definitely harmony and integration in the society. So इसी के साथ हम आशा करते हैं कि सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़ रहे होंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते भी आएंगे। हम एक छोटे से साइलेंस के साथ, गीत के साथ गीत लगाओ। हम ये चाहेंगे कि हम 1 मिनट अपने मन को भी शांत करें, अपनी स्थिति को भी, और परमात्मा की याद में बैठे before we finally begin this conversation. तो 1 मिनट हम उस परमात्मा की मीठी स्मृति में बैठेंगे। The only point in a boom barrier is that anyone can come down and but that's not to engage in it. It's like this what we have. That is not a public group. Hello. ओम शांति। गीत लगाओ ना, गीत सबका मालिक एक। हाँ जी, तो अगर हमारे पास ये गीत है सबका मालिक एक, तो हम वो गीत सुनेंगे जो हमारे कोऑर्डिनेटर है, अगर वो चला दें, नहीं तो हम उस एक मालिक की साइलेंस में याद में बैठ सकते हैं। तो हम उसका वेट करते हैं जब तक वो गीत चलता है। चलो वैसे चलो। ओम शांति। तो हमारा आज का जो बहुत सुंदर डायलॉग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ interfaith leaders for bringing harmony and emotional integration for establishing the golden era, और इसके लिए आप सभी हमारे मध्य पधारे हैं। आप सबका वेलकम करने के लिए मैं आशा दीदी से अनुरोध करूंगी, who's the director of the Delhi zone and the Om Shanti Retreat Center based in Gurgaon। आशा दीदी, हम सभी हमारे जो गणमान्य, हमारे बहुत रिस्पेक्टेड स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर्स हमारे मध्य जुड़े हैं, आप उनका वेलकम करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आज ये बहुत ही सुंदर अवसर परमात्मा ने हमें दिया, जो हम सब इकट्ठे एक ही मंच पर हुए हैं। बेशक सम्मुख नहीं है, ऑनलाइन है, लेकिन हम सबका आपस में इतना रूहानी प्यार है, इतनी सद्भावना है, इतनी समीपता है, जो ऐसा महसूस होता है कि हम सब इकट्ठे एक ही जगह पर सम्मुख बैठे हुए हैं। यह आप सबकी इतनी शुद्ध पवित्र संकल्पों की, सेवाओं की, प्रतिष्ठा की ये रिजल्ट है, जो आज इकट्ठे मिलकर के बैठना और इमोशनल इंटीग्रेशन, हार्मनी जैसे विषय पर चर्चा करना। हमारे समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की जिम्मेवारियां हर कोई अपनी अपनी निभा रहे हैं, परंतु एक जिम्मेवारी जो हम सब समझते हैं, वो हम सब धर्म क्षेत्र में तल्लीन नेताओं की बनती है। और जब जब समाज अपने पथ से विलग होता है, तब तब धर्म सम्मुख आता है और धर्म उसे दिशा निर्देश देता है। तो ये जिम्मेवारी हम सब निभा भी रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे एक एक बगीचे में फूल खिलता वो अलग अलग चीज है,
परंतु हम सबका मालिक एक, और हम सब उस मालिक के बगीचे के फूल आज बुके के रूप से यहाँ हम एक दूसरे को देख रहे हैं। एक प्रश्न जो आजकल समाज में, क्योंकि जनरेशन बदल गई है और जनरेशन गैप्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, और जो वर्तमान की भी जनरेशन है वो एक सवाल पूछती है कि जब हम कहते हैं कि सबका मालिक एक है, तो ये संसार बटा हुआ क्यों है? और हम धर्म नेताएं ये बात भी कहते हैं कि अगर परमात्मा सब जगह पर है, हम सबका वही रखवाला है, वही हमारा सेव्य है, तो क्या कारण कि परमात्मा के होते हुए आज संसार में इतना भ्रष्टाचार, अनाचार, इतनी कालिमा, इतनी घोर अंधियारी रात क्यों बढ़ती जा रही है? फिर जब हम कहते हैं ये परिवार है, ईश्वरीय फैमिली है, गॉडली फैमिली है, तो फैमिली में जब स्वयं गॉड, स्वयं परमात्मा हमारे सम्मुख है, विद्यमान है, तो फिर ये भिन्नता इतनी क्यों? जो कि इतनी भिन्नता समझ में आती है, वैरायटी बात समझ में आती है, परंतु इतना हो जाना जो एक दूसरे के दुश्मन, क्या परमात्मा के सब जगह व्याप्त होने के बावजूद क्या ऐसा हो सकता है? अगर परमात्मा को हम पिता कहते हैं तो चाहना हम रखते हैं ब्रदरहुड की। पिता अगर सर्वव्यापी है फिर तो फादरहुड होना चाहिए, ब्रदरहुड कैसे? कई सवाल आज का यूथ पूछता है। अतः इस मंच से आज हम एक बात अपने लिए विचार विमर्श के लिए, अपने समाज के लिए, यूथ के लिए अवश्य निकालें कि ये सब कुछ होते भी हम सब एक परिवार के कैसे हैं, और एक परिवार के नाते हम सब उस पिता परमात्मा से कैसे जुड़े हुए हैं, और उनकी श्रीमत से कैसे संसार में परिवर्तन आता है। इन सब बातों पर हम आज चर्चा कर सकेंगे। तो आप सबका कोटि कोटि बार दिल से बहुत प्यार से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हम ऑनलाइन हैं, परंतु शीघ्र ही कोई ऐसा मौका निकालेंगे जो हम सब मिलकर के एक मंच पर एकत्र हो सकें। ओम शांति। ओम शांति दीदी, एंड थैंक यू फॉर पुटिंग अप दोस क्वेश्चंस जो हम सभी के मन में चलते रहते हैं, और हम ये आशा करते हैं कि इनके कुछ आंसर्स तो आज हम अवश्य ही ढूंढेंगे। सो विद दैट लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड बिगिन दिस डायलॉग। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी हमारे मध्य रामकृष्ण मिशन दिल्ली से जुड़े हुए स्वामी शांत आनंद जी, आप सेक्रेटरी, आत्मानंद जी, आप सेक्रेटरी हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। You've been with the Ramakrishna Order for nearly 45 years और आप presently member हैं नीति आयोग के भी। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने विचार इस विषय पर हम सबके समक्ष। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर ये वेबिनार आयोजन किया हमारी संस्था से। It's really nice of them to have organized this beautiful occasion to find out how we can arrive at an emotional and that kind of a stability, and what is it that can really
lead to that kind of an approach. Because as our Ashadi beautifully put it, although we are saying that, there's only one Paramatma, then why there is so much of variance? Yes, thoda to variety ho sakta hai, lekin itna zyada kyun? See, essentially, the point is this idea of harmony and integrity, emotional integration, all that we have been constantly discussing in several platforms. But quite often we share this view also. See, in the world, one of the main reasons for this kind of loss of peace or harmony is people as a class are moving away from religion. That is the main thing you must understand. It's not so much the disharmony amongst religions, वो तो बाद में आता है. पहले चीज है सब धर्म से ही दूर जा रहे हैं. People are in general, if you take the statistics across the globe, a large number of people are virtually giving up religion itself. That's why a new class of citizens have emerged, where they say that spiritual but not religious, SBNR. So they feel that we believe in spirituality but not in religion, because whatever is given under any particular label, सब आप कोई ही नाम पे कुछ प्रचार करते हैं, उसमें सब तो शुरुआत में तो पहले से बता रहे हैं परमात्मा के, but when it comes to the next level, when translating the instructions of परमात्मा, उनसे जो मिला विभिन्न किताब के अनुसार, there a lot of variation comes. If you are Paramatma and my Paramatma say something totally different and totally, inconsistent, obviously that will lead to a lot of disharmony and fight. The main problem is that everyone, theoretically everyone says yes, एक ही परमात्मा है, हम सब उसकी संतान है. But then कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? When we say that this is the view of my Paramatma, this is ही उनकी संदेश है, उसकी वाणी है, and each person gives, each samstha, each denomination gives its own version of Paramatma's instructions. So in carrying out, that leads to a lot of violence, disharmony and disagreement and so on. So I think, first of all, to my mind, the most important thing is to work with, see, this job can be done only by religious leaders. हम सब एक कट्टे मिलके इतना तक हम लोग निर्णय ले लें, we will not be the cause for any disharmony. How? When we talk to our followers, when we address our congregations, when we go to the grassroots level, एक पहले बार पिछले मीटिंग में Mr. Dr. Merchant also referred, because that has been our constant theme. See, in a wonderful setup like this, there's a lot of harmony. But do we carry the same harmony when we meet our own followers? Do we tell them? Honestly, let us do an honest soul searching. When we meet our followers, do we clearly tell them that all paths lead to the same Paramatman? आप बोल सकते हैं क्या? Till we can say that, there won't be any harmony. We have to go to the grassroots level, whether it is the Hindu congregation or Christian congregation or Muslim or Sikh or Brahma Kumari's congregation, any congregation. Do you have the courage to say that, हाँ, जिस पथ पे भी आप चलिए, आप परमात्मा तक जरूर पहुंच जाएंगे? Then we say, no, only this will lead you. This is the only way. Whether it is some Hindu practice or the Raj Yoga or the Christian Bible following or Islam Quran following, that will not work. We have to be very honest. We have to be very clear. Our conscience should be clear. Yes, आप एक बड़ा संस्था स्थापना कर सकते हैं, आप एक बड़ा मत प्रतिष्ठा कर सकते हैं. There have been many new faiths have come, many offshoots, many new branches of many religions are there. But honestly, if we believe that, ultimately, see, logically it is true, because if we believe that one Paramatma is completely guiding the destiny of the entire universe, why should we take it upon ourselves that I am the person to correct every individual in the world? मेरे क्या जिम्मेदारी? कौन? मेरे परमात्मा कहा क्या तुम जाके सबको ठीक करो? कौन बोला है? Why should we think that, oh, everybody, they are going in the wrong path, I have to go to correct them? Why? परमात्मा के काम वो करेंगे. Why are we bothered? So this is where the problem comes. We think that it is our bound and duty to correct every individual and show them the right path. This is how you should go. That is where all the problem comes.
So, today, see, to be honestly, religious leaders, religious is in no place in any major decision making or anywhere. In Russia also there are Christians, in Ukraine also there is Christian. Today we are on the brink of a world war and we are all sitting here discussing peace and harmony. Do we have really a voice? Can we create a cohesive group where we have the capacity to talk to the world leaders and tell them, no, this is not the way? Do you have that capacity? We must develop that. That capacity would come only when, as leaders, we are united. We honestly share the feeling, yes, whatever may be your path, however much it may differ from me, as long as you follow it sincerely. आप दूसरी की कोई क्षति नहीं पहुंचा के, कोई ऐसे कोई वायलेंस ऐसे कुछ नहीं करके आप अपना मत पे चलिए. दूसरी के प्ररोचित करना, दूसरी के उसकी माध्यम में आपके अंदर ले आना. If you give up that and if you honestly allow everybody to follow his or her own path and go to the next level, probably I think we would all be doing a great service to the entire humanity. I think, that is where we need, see, time is running out. We don't have much time. It's not only today, India. You see the globe, whole world. Today, just, it can snowball into a next world war anytime. It is as dangerous as that. What is our role? You're sitting somewhere in a corner trying to discuss harmony and emotional integration. It makes no sense. We are such a minuscule minority. If the religious leaders, actually, essentially, we have the biggest power because we derive power directly from the highest source, namely the Supreme Personality, God, Paramatman, or whosoever he says. So if you say we directly derive power from that, we should have the power to control the world. So that would happen only when, as a class, we swear, we adhere to certain basic tenets, which is common. First and foremost being, every path is an approach to God. This is what Ramakrishna Paramahansa said. Yatho mat, tato pat. As many faiths, so many paths. Do you believe that? Honestly, let us say that. Then with that premise, if we go to our followers, this group as a whole will have billion followers, billions of followers. Then we will be a force. At one call, we can unite. Say, this is the call from this platform of harmony, consisting of the leaders of all the major religions. They all say together in one voice, there cannot be a war between Ukraine and Russia. Can we say that? Then billions will be behind us and that will be the strength. Otherwise, it will be a minuscule minority sitting in a very comfortable place and talking glibly about harmony and integration and not achieving nothing at the grassroots level. So I think my honest submission to this wonderful gathering is, let us as united religious leaders take some honest decisions, honest confessions, say that this is true, every path is true, let people follow. There is enough followers, enough human beings to be followers of every religion. So let us be content with what we have. Let us nurture them, take them forward, rather than trying blindly to increase numbers, which really means nothing. So I am thinking, somewhere if we take such a decision, probably we'll be a major force at the world level. At the World Forum, the Association of Religious Leaders will have a major voice in major decision making. For items like climate change, environment, and this kind of wars, all that, we should all be part of such negotiations of such understanding. Otherwise, we'll just be a very small, minuscule minority, which doesn't matter much. Thank you once again. Anyway, every effort is nice. The organizing of such an event itself is wonderful. Thank you very much. थैंक यू सो मच स्वामी जी. आपने सचमुच हमें जो स्टार्क रियलिटी है उससे अवगत कराया और एक सोल सर्चिंग भी कराई कि हमें वास्तविकता में क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड शेयरिंग योर थॉट्स विद अस. और अब मैं अनुरोध करूंगी, हमारे मध्य आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी हैं. आप से हमें पहले आपसे आना था कि आप हमें ये जो थीम है, थोड़ा हम थीम को भी डिस्कस करें जो हमने रखा है. ऑफ कोर्स स्वामी जी ने अपने विचार दिए. आदरणीय भाई जी, आप इस थीम के बारे में क्या समझते हैं? इफ यू कुड व्हाट आर योर थॉट्स? आपने किस नजरिए से इस इम्पोर्टेंट थीम को रखा है, जिसे कहते हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरफेथ लीडर्स फॉर ब्रिंगिंग द हार्मनी एंड इमोशनल इंटीग्रेशन?
ओम शांति। बड़ी खुशी की बात है कि आज दिल्ली, जो भारत का कैपिटल है, और यहाँ की जो विभिन्न धार्मिक संस्थाएं हैं, 2-4 बाहर के भी हैं, इकट्ठा होकर के एक इम्पोर्टेंट विषय पर विचार कर रहे हैं। हमने स्वामी जी की बात बड़े गौर से सुनी और उसमें बहुत सच्चाई है। देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। आज सचमुच धर्म सत्ता को बहुत पीछे कर दिया गया है। क्या कह रहे हैं आप? इधर देखना। अच्छा, ठीक है। आज धर्म सत्ता को बहुत पीछे कर दिया गया है। सारे धर्म वाले भी अगर इकट्ठे हो जाएं तो हमारे ख्याल में क्या कोई हमारी बात सुनेगा? क्रिश्चियंस को ले लें, अगर पोप कहें, उनके बिलियंस एंड बिलियंस उनके फॉलोअर हैं कि भाई जो ये एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह मेन बनाने वाले हैं, कि आप ये दुनिया के विनाश के लिए क्या काम कर रहे हो। वो अकेले ही काफी हैं, क्योंकि सारे उनके फॉलोअर तो माने उनकी बात। हम उनके साथ ज्वाइन करें वो सेकेंडरी है। क्या वो मानेंगे? मेरे ख्याल में नहीं मानेंगे। हमारे देश में आप देख लीजिए, कोई भी पैनाडेमिक आता है तो उसका सबसे पहला विक्टिम जो होता है वो धर्म संस्थाएं होती हैं कि आप अपनी प्रेयर बंद कर दीजिए, आप अपने धर्म स्थान बंद कर दीजिए और उनको हॉस्पिटल में बदल दीजिए। ये पहले इंस्ट्रक्शन आता है। सिनेमा घरों को बंद करने का, मेट्रो को बंद करने का बाद में आता है। इस स्थिति में आज धर्म है। धर्म का नाम केवल आज का समाज अपने पर्पस के लिए लेता है, और वो भी जब जरूरत पड़ जाए तो फ्रिक्शन पैदा करने की मौके हो उसमें लेता है। तो पहली बात यह है कि धर्म तो है, धर्म सत्ता कहाँ है? जैसे हम कहते हैं राज्य है, राज्य सत्ता कहाँ है? सत्ता मीन्स पावर। तो वो जो धर्म की पावर है वो ड्राइव होती है, जैसे स्वामी जी ने कहा, परमात्मा से, सुप्रीम अथॉरिटी से। और अगर सुप्रीम अथॉरिटी से वो पावर ड्राइव होती है तो सबसे ज्यादा पावरफुल वही पावर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी भी एक वजह है। वो वजह ये है कि जैसा समय होता है उसके अनुसार हर चीज ऊपर आती है। जब रात होती है तो अंधेरा ऊपर आता है। अब लाख कोई यत्न कर ले, सारे लोग मिल जाएं कि रात में दिन हो जाए, नहीं होगा। जब दिन आता है तो 2-4 व्यक्ति भी दिन का फायदा ले तो बहुत कुछ होता है। तो अब हमको ये देखना है कि समय कौन सा है। ये समय भी आना था। एक जमाना था, ऐसा नहीं कि दुनिया शुरू से ऐसी थी। एक जमाना था जब धर्म का बोलबाला था, उस सत्ता को सबसे ऊपर गिना जाता था। दुनिया में 2 बड़ी सत्ताएं हैं, धर्म सत्ता और राज सत्ता। जब धर्म सत्ता ऊपर रहती है तो बाकी राज्य सत्ता से सारी प्रणाली ठीक चलती है। और अगर धर्म सत्ता नीचे आ जाए तो फिर क्या होता है? तो इसलिए आज तो धर्म सत्ता वालों को भी, मान लो हमने राज सत्ता में हिस्सा लेना है तो जा करके इलेक्शन लड़के 2-4 धर्म सत्ता वाले पार्लियामेंट में बैठते हैं, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखना यह है कि इस समय इतनी, जिसको कहते हैं, स्वामी जी ने ठीक कहा, लोग धर्म से परे हट गए हैं और उससे उसकी सत्ता और भी घटती जा रही है। नाम मात्र की धर्म सत्ता रह गई है। और इसलिए धर्म सत्ता वाले बेचारे अलग अलग देख लो या इकट्ठे करके देख लो। यूनाइटेड नेशन में भी हम लोग कई बारी गए हैं, उन्होंने एक अलग से विंग बना रखा है कि एनजीओ होंगे, उसमें धर्म सत्ता वाले होंगे। 2000 यूएन में उनको इकट्ठे भी किया गया था, लेकिन उनकी कुछ बात है, कुछ सुनता नहीं है, क्योंकि उनकी बात है दूसरी तरह की है। हमारी बात है प्रेम की,
हमारी बात है शांति की, अच्छाई की, आज उसके कितने ग्राहक हैं। इसलिए हमें ये देखना है कि मौके के अनुसार एक तरफ हम बिल्कुल माइनॉरिटी में हैं, साइड लाइन किए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज इसी की आवश्यकता है। ये सारे लोग समझते हैं कि असल में इसी की कमी की वजह से ये सारी दुनिया का ये हाल हुआ। चाहते शांति हैं और सारे कर्म अशांति के कर रहे हैं। अब आप देखिए, हम कहें अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, जितने मर्जी ले लीजिए, इन सब को दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये अंधकार है। अब हम अंधकार को दूर करने की कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन अंधकार को दूर करने का तरीका तो रोशनी है। कि स्वामी जी ने वो श्लोक भी पढ़ा है कि रोशनी आएगी तो अंधकार भागेगा। अगर करैक्टर वाले व्यक्ति हो जाएंगे, सदाचारी, तो बाकी आचार सारे खत्म होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए और थोड़े से लोग चाहिए, क्योंकि रोशनी जो होती है पावरफुल होती है। एक सूर्य सारी दुनिया को रोशन कर देता है। तो जरूरत इस वक्त ये है कि धर्म सत्ता के नेता अपने जिनको हम फॉलोअर कहते हैं, वो हमारे फॉलोअर असली नहीं है। वो हमारा ठप्पा लगवा लेते हैं कि हम इस धर्म के हैं, लेकिन हम हर एक धर्म, अगर हम मुसलमान हैं तो असली मुसलमान फॉलोअर होने चाहिए हमारे। ये गड़बड़ है। हम कह देते हिंदू संख्या बढ़ाते जाओ, तो क्वांटिटी से तो कुछ होना नहीं है। इसलिए रोशनी की क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है, रोशनी को आने की आवश्यकता है। तो इस वक्त परमात्मा भी क्या चाहता है, परमात्मा को भी जरूरत है, क्योंकि वो तो निराकार है। वो कहता है इस दुनिया के अंदर जब तक आप बॉडी लेकर के, ये बॉडी वालों की दुनिया है, यहाँ आत्माएं बॉडी में आके काम करती हैं, वो अलग हो गई है, डिस्कनेक्ट हो गई है, अंधकार में है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही हैं। सारी हरकतें उनकी अजीबोगरीब हैं कि देखिए पुराने को नया बनाने की कोशिश की जा रही है। किसी से पूछो, वो कह रहे इस दुनिया को हम ठीक करना चाहते हैं। क्या कोई पुरानी चीज नई ठीक हो सकती है, या कि नई अलग से बनाई जाती है? एक सवाल तो ये है। दूसरे, वो अंधेरे को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, रोशनी तो ला नहीं रहे। तो धर्म सत्ता के नेताओं का ये काम मैं समझता हूँ है कि हम पॉजिटिव साइड से एक सेना पैदा करें। उसमें 5 भी होंगे तो काफी है। और उसमें क्या होगा कि बाकी लोगों को डिफरेंट लाइफस्टाइल दिखेगा कि ये भी एक तरीका है। तुम लोग शांति ढूंढ रहे हो, संतोष ढूंढ रहे हो, सच्चा प्यार ढूंढ रहे हो, तुम्हें मिला, और इस तरीके से तुम्हें मिल सकता है। तो ब्रह्मा कुमारी ने ये एक्सपेरिमेंट किया है। ब्रह्मा कुमारी किसी रिलीजन की नहीं है, सब रिलीजन के लोग ब्रह्मा कुमारी में आते हैं, सब देशों में आते हैं। ये भाई अभी आपसे बात करेगा, चार्ली भाई, जो रात को ही ऑस्ट्रेलिया से आए, एक एग्जांपल है। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम अपने अंदर ऑपोजिट तरह की शक्ति जो है, जो आज की नेगेटिव है, उसको हटाते हैं। आज इंसान को शांति चाहिए, आज इंसान को प्रेम चाहिए, निस्वार्थ, और आज इंसान को कॉपरेशन चाहिए। और ये जो हमारा छोटा सा संगठन है, ये मामूली नहीं है। ये भी हम देखते रहे, खुशकिस्मती है कि दिल्ली के आप सब धर्म नेता इकट्ठे हो जाते हैं मौके मौके पर। और आप सारे हिंदुस्तान में देखिए, सारी दुनिया में देखिए, नहीं होते हैं। यहाँ आपने 2 दिन, 1 दिन में बात की, अगले दिन हम सब इकट्ठे हैं। इसको हम अपनी ताकत को बढ़ाएं और अच्छे इंसान जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, वो अपने फॉलोअर को बनाएं और एक उनको संतुष्टि हो अपने अंदर कि हम सच्चा प्यार करने वाले हैं, हम दिखावटी मतलब का प्यार करने वाले नहीं हैं, हम सच्ची शांति, वो बाहर वाली शांति नहीं, नकली, टेम्परेरी, उसको अनुभव करने वाले हैं। परमात्मा शांति का भी सागर है, प्यार का भी सागर है। गॉड को तो कहा ही जाता है लव इज गॉड, यानी परमात्मा का प्रैक्टिकल रूप प्रेम ही है। हम परमात्मा को भी क्यों मिलना चाहते हैं? प्रेम के लिए। आज उसका ऑपोजिट है। तो हम प्रेम के नमूने पैदा करें, शांति के नमूने पैदा करें, और उसको देखकर
आजकल लोग देखना चाहते हैं कि ऐसा कोई बंदा है जिसको हम फॉलो करें, तो उनको कम ही पाते हैं वो लोग, क्योंकि किसी जगह जाकर ईगो व्यक्ति को सेपरेट कर देता है। तो एक कॉमन डिनोमिनेटर सारी दुनिया का जो हम जानते हैं, कह देते हैं हम कि सारी दुनिया के लोग भाई भाई हैं या परमात्मा के मालिक है, हम उसके बंदे हैं, लेकिन वो कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है। कॉमन डिनोमिनेटर आत्मा है, हम सब रूहें हैं, और वो हमारा परमात्मा रूहानी रूह है, उसको आप सुप्रीम सोल कह दें, परमात्मा कह दें, उस नाते से, और वो सारी ही पॉजिटिव शक्तियों का ओशन है, और हम उसके बच्चे हैं। पहले तो हम बॉडी मानते हैं, तो बॉडी मानने से हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ता। एक कॉमन फैक्टर सारी दुनिया में है कि हम सब आत्माएं हैं, रूहें हैं, और रूहों के अंदर ही प्यार है, रूहों के अंदर ही सच्चाई है। और अगर रूहें अपने आप को बॉडी मानने लग जाए तो गड़बड़ हो जाता है। तो सार इसका यह है, हमें बैठकर एक ऐसा कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढना चाहिए, और जो सच्चे रास्ते पर चलाकर हम लोगों को इतना इकट्ठा कर दे कि जैसे एक परमात्मा को हम कहते हैं हमारा एक ही परमात्मा है, उस तरह से हम उसके संतान भी इकट्ठे हों। बहन जी ने एक सवाल उठाया है, वो मैं बड़ा उसका महत्व समझता हूँ। हम सब कहते हैं गॉड इज वन, वो परम पिता है, वो मालिक है, वो खालिक है, वो सुप्रीम है। दूसरी तरफ आज ये लहर दौड़ गई है कि खुदा सब जगह है। इसको हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी गलत चीज अगर प्रचलित होती है तो असली के ऊपर नुकसान होता है। अब लोग कहेंगे जब परमात्मा सब जगह ही है तो हम कौन सा धर्म स्थान, क्या वो तो ऑलरेडी है। क्या सचमुच हम धर्म नेता समझते हैं कि खुदा ऊपर है, वो सबसे ऊंचा है, उसके पैगंबर दुनिया में आए और उसने अच्छे इंसान भेजे, या कि हर एक के अंदर खुदा ही खुदा है, सब काम खुदा ही कर रहा है? इसका मतलब तो बुरे काम भी वो कर रहा है, अच्छे काम भी कर रहा है, तो बचेगा क्या? तो इस फैक्टर को भी हम ध्यान दें कि जो गलत तरह की बातें प्रचार की जाती हैं उसको हम रोकें। समय नहीं है, लेकिन अच्छा है टू स्टार्ट विद द कन्वर्सेशन। हम अपने अपने विचार ओपनली रख रहे हैं। अब मैं कहूँगा अन्य हमारे भाई भी विचार रखें। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, आपने बहुत सुंदर रीति से हमें एक प्रेरणा दी कि सभी सैंपल्स बनाएं, रूहानियत बढ़ाएं, और अगर प्रेम और शांति के सैंपल्स होंगे, लोग आज एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, केवल सुनना नहीं चाहते। सो थैंक यू फॉर योर इंस्पिरेशन। और आपने जो क्वेश्चन भी हम सबके मध्य रखा है कि क्या वास्तव में परमात्मा हर जगह है या फिर उनका एक निश्चित स्थान है, और हमें जब ये ज्ञान होता है तो हम उन्हें पाने का ठीक प्रयास करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इस डायलॉग में, और अब हम आमंत्रित करेंगे श्री ज्ञानी रंजीत सिंह जी को। आप हेड प्रीस्ट हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब, न्यू दिल्ली से आप हमारे मध्य जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरे को जो ब्रह्म कुमारी संस्था है उसकी तरफ से ये जो इतना बड़ा वेबिनार किया जा रहा है उसमें मेरे को भी पार्टिसिपेट करने का आपने अवसर दिया। और मैं ब्रिज मोहन भाई साहब और आशा दीदी जी का विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूं कि मेरे को आपका ये संदेशा रघुनंदन जी ने दिया। मैं 2-3 दिन उनको अटेंड भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे मदर इन लॉ की डेथ हुई थी पंजाब में, तो मैं ट्रैवलिंग में था। तो आज मैं बहुता टाइम आपके बीच में नहीं रह पाऊंगा क्योंकि आज भी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के, उनके बेटे का आज सगाई का फंक्शन है। तो जितना समय आपने दिया उसके लिए मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। और ये बात हम रेगुलर आपस में करते रहते हैं जो आज मैंने अभी तक डिस्कशन में सुनी है। बात ये है कि
एक वर्ड हम सब यूज करते हैं कि परमात्मा एक है, एक ही परमात्मा का ये सारा पसारा है, पूरी कायनात सृष्टि उसी परमात्मा की है और वही इसका संचालक है। ये जो अभी भाई साहब ब्रिज मोहन जी बोल रहे थे कि जो हर धर्म के अनुयायी लोग हैं वो भी हमको यूज करते हैं, वो नाम ले लेते हैं और मर्जी अपनी करते हैं। और मेरा ख्याल इसमें जो थोड़ी सी बीच में हमने जगह बनाने की कोशिश की है ना, परमात्मा उसको चैलेंज दे रहा है, क्योंकि हम ये साबित करने में लगे थे कि परमात्मा के और आम आवाम के बीच में ये एक धर्मी एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ से सारी पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। पहले हमारे पास आती है, जैसे वो बिजली की ग्रिड होती है ना, कि पहले लाइट वहां आएगी और वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेकिन ये जो अब जो चलन चला हुआ है वो साबित कर रहा है कि नहीं, आप एक प्रीचर हो, प्रीस्ट हो, आप प्रवक्ता हो, धर्म के नाम पर एक स्पोक्समैन हो, आप धर्म की बात करने वाले अच्छे लोग हो, लेकिन आप ठेकेदार नहीं कि आप पहले हम आपके पास आए और आपका मन करे आप हमारी बात परमात्मा से कराओ ना कराओ। जैसे पॉलिटिशियनों के वो होता है कि 4-5 स्टेप होते हैं, पहले बाहर गार्ड होते हैं, आगे फिर वो इंफॉर्मेशन एक रिसेप्शन बनी होती है, उसके आगे फिर एक स्लिप लो जी, फॉर्म फिल करो जी, आगे सिक्योरिटी आ गई, आगे इमिग्रेशन चेक कराओ और उसके बाद आपकी पता नहीं बात सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी। तो मेरा ख्याल है इसमें हमको ज्यादा वो शोर नहीं मचाना चाहिए, हमको वापस आकर खुद को ये मान लेना चाहिए कि हम भी एक आदमी है, हम भगवान नहीं है। जैसे सनातन मत में आप देखते हो कि हर आदमी अपने आप को वो कोई शंकराचार्य बोल रहा है, कोई जगत गुरु बोल रहा है। ठीक है, मेरी बात थोड़ी सी कड़वी जरूर होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि नहीं, हम भी आवाम से ही निकले हुए लोग हैं। और गुरु नानक साहब जी को जो सुमेर पर्वत में बैठे जोगी लोग थे, गुरु गोरख को मानने वाले, उन्होंने एक सवाल किया था कि नानक जी आप मातलोक से आए हैं, तो आप बताइए कि वहाँ का क्या वर्तारा क्या है, वहाँ लोगों का लिविंग का सिस्टम क्या है, वो लोग कैसे रहते हैं, उनकी लाइफ कैसी है, वो कैसे दुख सुख में जीते हैं। तो गुरु साहब ने एक उनको जवाब दिया था जो हमारे बहुत बड़े गुरसिख हुए हैं, सिक्खी में हम उनको बड़ी मान्यता देते हैं, उनका नाम है भाई गुरदास। उन्होंने बताया था कि जब उनसे पूछा गया कि सिद्ध पुछन दस नानका मात लोक विच क्या वर्ता, कि मात लोक में क्या हो रहा है, वहां की क्या लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, सिचुएशन कैसी है, वहाँ लोग कैसे सब कुछ चल रहा है। तो गुरु जी ने उनके सवाल का उत्तर नहीं दिया, उल्टा उनको एक नकोरा दिया कि सिद्ध शिव बैठे पर्वती कौन जगत को पार होता, कि भाई आपको थोड़ी बहुत ही समझ आई परमात्मा की और आप सुमेर पर्वत पे चढ़ के बैठ गए, कि आप सुमेर पर्वत पे जाकर बैठ गए। और तो जिन लोगों को गाइड करना था और जिन लोगों ने गाइड करना था उनके बीच में तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। एक सेकंड, उनका तो म्यूट करता है। आपको आवाज आ रही मेरी क्या? जी 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 बिल्कुल, सॉरी जी बताएं। हाँ, तो फिर आपकी आवाज किसी का स्पीकर वो माइक ऑन है, आप नहीं, मेरी आवाज जी अगर आ रही है ना, तो आपका किसी का माइक वो साइलेंट पे नहीं है, उसको साइलेंट पे कर लो। आप जो आपस में बात कर रहे हो वो मेरे को सुन रही है। तो सुमेर पर्वत पे जो जोगी बैठे थे उनको गुरु जी ने ये नहोरा दिया था कि भाई जिन लोगों को समझाना था और जिन लोगों ने समझाना था उन्होंने तो कम्युनिकेशन ही कोई नहीं है।
आपको थोड़ी बहुत ही जो समझ आई, जो वहाँ की उनकी तकलीफ है, जो उनकी प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम को ना तो खुद ने सॉल्व किया और ना ही उनका साथ दिया, ना ही उनको गाइड किया। आपने तो अपना पल्ला चढ़ाया और सुमेर पर्वत पे जाकर बैठ गए। तो आज भी मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से यही बोलना चाहता हूँ कि हमको समाज के बीच में रहना चाहिए। देखो, हम लाख बोले कि सियासत नीचे है, धर्म ऊंचा है, समाज से सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म धर्म का है, धर्म से सब चलना चाहिए, लेकिन हम फेस कहाँ करते हैं, किसको फेस करते हैं? हमारे से तो पॉलिटिशियन अच्छे हर 5 साल 3 साल 2 साल बाद ये पब्लिक में जाते हैं और जाके फेस करते हैं, और उनको देखते भी हैं, उनको सुनते भी हैं, और उनसे इनकी दुर्दशा होती है, आप वो भी देखते हैं, और उससे ये लोग बहुत कुछ सीखते भी, और कई बार ये चिढ़ भी जाते हैं और उनको उसका वो सबक भी सिखाते हैं फिर जब ये सत्ता में आते हैं, पावर में आते हैं। तो ये सारा एक आज की जो सिचुएशन है ये उसका पार्ट है। तो हमको भी समाज में जाना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो तब जाते हैं जब सामाजिक लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, वहां सफेद चादरें बिछ जाती हैं, फूल लग जाते हैं, गुलदस्ते आ जाते हैं हमको वेट करने के लिए। हम आते हैं और उनसे मत्था टकवाया और 2-4 प्रवचन सुनाए और दान दक्षिणा ली और चले गए। तो हम तो उनके वो जो समस्या है, जो दुख है, जो उनकी प्रॉब्लम है, हम तो उसका पार्ट ही नहीं है, ना कभी बने हैं, और वो लोग अपने हालात में जीते हैं। इसीलिए उन्होंने फिर एक रास्ता भी निकाल लिया, अभी ठीक है आप आओ, हम आपको मत्था टेक देंगे, पॉलिटिशियन आएंगे तो आज जैसे आपको मत्था टेका है तो वैसे एक मत्था उनको भी टेक देंगे। फर्क इतना ही है कि जो आपको देंगे वो डोनेशन हो जाएगी, जो वहां देंगे वो चंदा हो जाएगा। तो वो तो अपना उन्होंने अपने जीने का एक रास्ता निकाल दिया, जिसमें ना तो हमारी कोई कंट्रीब्यूशन है, ना पॉलिटिशियन की है। वो तो जो सत्ता पे लोग आते हैं और वो उनको 5 साल लूटते हैं, कूटते हैं, सब कुछ करते हैं वो, और उसी प्रचलन में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे वो अब तो बच्चों के ब्लड में भी आ गया कि जो सत्ता में आएगा वो अपनी मर्जी करेगा। इसीलिए आप देखते हो कि हम बोलते हैं कि नहीं जी आपको बिकना नहीं चाहिए, जी आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, जी आपको अपना ईमान कायम रखना चाहिए। जी किसके लिए रखना है, किसने रखा हुआ? हम धार्मिक लोग हैं तो हम भी किसी बात पे कोई स्टैंड थोड़ा लेते हैं। जब समाज के लोग कोई एजिटेशन करते हैं तो हम कहाँ खड़े होते? किसी स्टेट में पानी की प्रॉब्लम है, किसी स्टेट में एजुकेशन की प्रॉब्लम है, किसी स्टेट में हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी स्टेट में खाने की प्रॉब्लम है। कभी हमने उनके साथ खड़े होने की कोशिश की? हम सोचा कि हम सोचते हैं कि ये तो गवर्नमेंट के केस चला जाएगा, तो सरकारें दरबारे हमको तो सिक्योरिटी भी नहीं मिलेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे हमको पहले बाहर निकलना चाहिए। जब हम मलंग हो जाएंगे, हम बिल्कुल जैसे वो नगर साधु का मेरा ख्याल तो मीनिंग यही था कि लो भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं है लुटने पुटने के लिए, हाँ जी आप बताओ आपका क्या होगा? तो अपने आप सब लोग सीधे हो जाते थे भी, ये तो भाई इसने तो सबको छोड़ दिया, तो हम तो सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। अब देखो ना, इतना सरमाया पॉलिटिशियन लोगों के पास नहीं है जितना धार्मिक लोगों के पास। धार्मिक लोगों के ट्रस्ट देखो आप, उनकी टर्नओवर देखो, और लोग मजाक करते हैं, कहाँ स्वामी रामदेव था, कहाँ लाला रामदेव बन गया। ये किसने बनाया? और अगर एक धार्मिक आदमी को भी ये जरूरत है कि उसका एक स्टॉल एयरपोर्ट में भी लगना चाहिए, तो ठीक है, फिर तो वो ही लगा के देंगे और उनकी बोली बोलनी पड़ेगी हमको। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि आपने अच्छा एक उद्यम किया है, लेकिन हमको नीचे जाना पड़ेगा, आवाम में जाना पड़ेगा। हम अपने जो एसी आश्रम है और जहाँ हर फैसिलिटी है, और उसमें बैठकर अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये तो वही है, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर बैठे हैं और आश्रमों में हम साधु बैठे हैं। दुख उनको भी बहुत है, दुख हमको भी बहुत है, और चाहते वो भी हैं। वो जितनी वो ज्ञान इकट्ठा करते उसकी एक किताब और बनाकर
लाइब्रेरी का शिकार बना देते हैं। तो मिलता मिलता तो किसी को कुछ नहीं है, ना है ना होएगा। और इसके लिए आप का भी बहुत बड़ा एक वो है प्लेटफार्म है, सिख धर्म का भी बहुत प्लेटफार्म है। और जैसे अभी स्वामी जी बोल रहे थे, क्रिश्चियनों का भी बहुत बड़ा है। आप हम किसी वो कंफ्यूजन में है कि पोप बोल देगा और सब लोग मान लेंगे। क्या बोलेगा? जिस दिन बोलेगा उसी दिन टाटा फिश हो जाएगी, सब पता चला जाएगा कौन मानता है पोप को। कोई किसी को नहीं मानता। वो तो ठीक है कि लोगों ने एक जैसे एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए किसी ने मंदिर रखा हुआ है, किसी ने गुरुद्वारा, किसी ने चर्च, और ये साबित करने के लिए कि हम थोड़े से स्पिरिचुअल हैं, हम थोड़े से धार्मिक भी हैं। उसके लिए हम थोड़ी सी अपने लाइफ में थोड़ी एक्टिविटी रखते हैं कि लोग बिल्कुल ही ये ना बोले कि अरे भाई आप तो धर्म को मानते ही नहीं है। वो जो एक गाली देते हैं लोग कि ये साकत है, ये पापी है, ये बुरा है, उस वर्ड से बचने का एक हमारा तरीका है। सो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये कोरोना हट जाए तो हम एक कारवां बना के समाज में चलेंगे तो काम चलेगा। अगर हम किसी का दुख का वो पार्ट नहीं बनते, देखो एक आदमी आपको मानने वाला है या मेरे को मानने वाला है या क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला है, अगर वो फैमिली का हेड हॉस्पिटल में पड़ा है, उनके घर में क्या किसी ने जाके कभी पूछा है कि तेरे पास बिल देने के लिए पैसे है कि नहीं है? जब तू वो हॉस्पिटल है, घर की जो हेड लेडीज है वो उसकी सेवा में है, तो पीछे बच्चों को किसी ने खाना दिया कि नहीं दिया? जब हम किसी का दुख मिटा ही नहीं सकते, वो दुखी लोग आते हैं और हम उनको एक वो हिप्नोटाइज करते हैं, भाई नहीं हमने हाथ फेर लिया, आपका कब्ज ठीक हो जाएगा। तो ठीक तो होगा ही, जिसका हो गया वो बोलेगा बाबा जी ने कर दिया, जिसका नहीं हुआ वो बोलेगा मेरे से कोई गलती होगी, बाबा जी के मान सम्मान में मेरे से कोई फर्क रह गया। तो हम इस अंधविश्वास और इस जो कर्म कांड है इससे बाहर आए। जब हम समाज का हिस्सा बनेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और धर्म पहले भी ऊंचा था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ओम शांति। शायद किसी कनेक्शन के प्रॉब्लम के वश हमारे मध्य ज्ञानी रंजीत सिंह जी, बहुत सुंदर आप अपने दिल के उद्गार दे रहे थे और बिल्कुल प्रैक्टिकल आपने बातें बहुत ओपनली शेयर करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से शायद आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप 1 मिनट में उसको समाप्त कर सकते हैं, आप रैप अप कर दें। वापस आप जुड़े हैं हमारे मध्य। चलो थैंक यू। मैं तो आपका थैंक यू करता हूँ, आपने मेरे को भी इन्वॉल्व किया। लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि आप सब अपने आश्रम से बाहर आए, आप कारवां बना के लोगों के दुख सुख के भाईवाल बने। हम ना तो उनके सुख के हिस्सेदार है, ना उनके दुख के हिस्सेदार है। वो दुख में हमको बुलाते हैं, हम लास्ट स्टेज पे जाते हैं, वो भी 1-2 आदमी हमारे पहले पहुंचते हैं कि पता करो कि हमारे बैठने की ठीक व्यवस्था है कि नहीं है, साउंड सिस्टम ठीक है कि नहीं है, वहां ऑडियंस भी है कि नहीं है। तो ऐसे लोग हमारे साथ ज्यादा चलेंगे नहीं। वो लोग बोलेंगे यार हमारे कारण ये है, इनके कारण हम नहीं है। तो हमको ये साबित करना होगा कि आपको हमारी भी जरूरत है। तो जब ऐसा हो गया तो फिर आवाम में चेंज भी आएगा। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका हम सभी कहीं ना कहीं हम जुड़ते तो हैं आवाम से, लेकिन और भी हम ये प्रैक्टिकल रीति से ये ध्यान पर रखें कि हम जो मानवता है उसको ना भूल जाएं और केवल अपने ही ज्ञान को, जब तक प्रैक्टिकल में हमने इंसान का सुख दुख नहीं बांटा तो सच्चा वो धार्मिक व्यक्ति भी नहीं रहेगा और स्पिरिचुअलिटी भी वो नहीं है। तो आपने बिल्कुल सत्य ये कहा और इस पर हम सभी विचार अवश्य दें।
Now I would request if Father Felix Joan has joined us. Father Felix, are you with us? Yeah, I am with you, but I'm Yes, traveling yes. now. Can you give me the next slot, please? Sure, sure. Please. If you're traveling, we will take it Thank you. later. Thank you. I have been into it. I am participating, but I am in a car. Sure, Thank no you. problem. So now we call upon, we have Brother Charles Hogg with us from Australia. He is the national coordinator of the Brahma Kumaris in Australia and has been practicing spirituality. I mean, of course, he's from the different faith, different race physically, but what connects us, he has been practicing for the last 45 years. And I would request Brother Charles to share your thoughts on the topic today. And you've been listening to us. We've been giving him little snippets of translation, though he's not very good with Hindi, but we've been trying our best to give him those snippets of translation, and really very grateful. And I think fortunate that last night only he's joined us in Delhi to be part of this gathering. So Brother Charlie, your thoughts. Look at the camera. So thank you. Thank you so much, Sister Hussein. And I really feel extremely honored to be part of this very interesting gathering. I have been coming to India for about 50 years on an annual basis. I think I must have visited this country at least 80 times, and perhaps you would say he should be speaking Hindi. I did learn a little bit, but I don't have enough really to speak to you in Hindi at the moment. You know, just listening to you and thinking of our world, our extraordinary world, 7.9 billion human beings. Can you speak a little louder there? 7.9 billion human beings, 195 countries. You know, there are 6,500 spoken languages at the moment and 4,500 practicing religions. Actually, I think that's an extraordinary thing in our world to see the variety. But as you've been saying, and what I've been understanding, I don't think there's been a time where there's so much division. There are so much division in all countries on so many levels. And I think that listening to all of us, I feel, well, how can we really change this? We could probably feel a little bit cynical or sarcastic. Can it really change? But actually, I think one thing that most of us will feel, it's God's responsibility. It is actually God's responsibility to bring harmony. But he does need instruments to do that. And I think that, you know, what I've seen in my life is that we can talk and talk and talk. People are used to listening to the talking. But leadership is actually about example. And I feel more than ever in our world, people want leaders who live what they say. We walk our talk. I was at a seminar recently about leadership, and they were saying that really the thing people want most from leaders is to be the example of what they're preaching, to walk our talk. And I think that there's never been a greater time for all of us really to become examples, as Swamiji was saying, not just to our community, but to the grassroots as well, of what it means to be a spiritual person. And what I've seen is that, and I've seen the research, that in all communities, they go through different phases in countries, in societies. There's first of all, there's first of all the forming. Sorry, my voice is a little bit soft. There's first of all the forming, when we come together and we meet on an informal basis. We get to know each other. The second phase of groups is storming, meaning differences will emerge. The nature of life is differences. Actually, differences are fine. It's normal. But what happens is that we take in differences, you know, us and them, me and you, and it's become so strong in this world at the moment.
from moving from storming, upheaval, conflict, to norming, shall we say, a society which is more harmonious and unified, is accepting difference. And I feel that really what we need to do at the moment is for ourselves mentally, for those in our communities, for the grassroots, to really model accepting difference, to give respect to the other. And I think what has really helped me is that what I've learned is to experience myself as the soul. And when I really experience that consciousness of the self, it helps me look beyond all the seeming differences around and really state that thing which all religions believe in, as I understand, that we are brothers, the brotherhood of man. And I think that when we can enable ourselves to see each other as souls and model that behavior, model that respect, I honestly feel that nothing will change unless we, as the religious leaders, really become the examples of modeling a soul-conscious attitude, giving genuine respect to the other. Sometimes we can do it through lip service, but maybe mentally we think something different. But what the world is calling out for now is that we actually become the examples in our lives. And I think, where do we get the power from? Everyone's been talking about Paramatma. And my experience in my life is that when I get that power from God, I can give respect to everybody. And to me, there's never been a more important time, for us to do that. And if we look at the world over recent years, there's been so many movements, the Me Too movement, the movement from women saying, look at me beyond my body, the Black Lives movement, look at me beyond the color of my body, the aged movement, look at me beyond the age of my body. Everyone is calling out, we want a unity based on soul consciousness. And I think this is what we have to model. It's we can talk about it. It's lovely to talk about it. And we have that common understanding. But I think when we become the examples, we can really model that for our communities, our grassroots, and really for the whole world. There's been no greater time. It's so important at the moment. So I'd like to thank you so much for having me. It's really lovely to listen to all of you. And really appreciate this wonderful gathering. Thank you so much. Thank you so much, Brother Charles, for sharing your thoughts and bringing out the dimension of soul consciousness and how we actually have to now become the models and not just do the lip service, and to look beyond the roles, to look beyond the body and connect with to have that soul to soul connection. So thank you so much for giving your thoughts and valuable inputs. We now move forward, and if Father Felix is all right to join, we will go to him. Otherwise, Father Felix, I think, is traveling still. So we will... Still traveling? Sorry? I'm still traveling. Yeah, so we can take it up later, no problem. We will move forward, and now I invite Rabbi Isaac Malikar. He's the head priest of the Judah Hayam Synagogue in New Delhi, and has been a very close friend of the Brahma Kumaris. We are always so happy to see you, and you're like our brother. So we'd like to share your thoughts on this topic of responsibility of the interfaith leaders for bringing harmony and emotional integration for establishing the golden era. Om Shanti. Om Shanti. I'm very happy to see, on the dais, Mr. Charles is there from Australia, and my daughter also, who lives in Sydney, Australia. She considers herself very fortunate to listen to Mr. Charles and his very enlightening talks in Australia. So welcome you, brother. And now on the dais, I could see
my elder brother Brij Mohan ji, and Asha Didi ji, and my sister Hussaini ji, and of course Mr. Raghunandan ji. And I always pray to Almighty for long and healthy life of Brij Mohan Bhai Sahab. आपका दीर्घ आयु हो और बिल्कुल आपका स्वस्थ आयु हो, इसके लिए मैं परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ. I consider myself very fortunate to have been associated with the Brahma Kumaris for the last 42 years. And I've seen the work they have been doing it for the humanity, because when we are talking about the religion, we are talking about the humanity, and the work they are doing. I always remember the verses of Narsiya Mehta, Vaishnava jana to tene kahiye, jo पीड़ पराई जाने थे. तो मैं बड़ा अपने आप को खुद किस्मत समझता हूँ और मैं इनका धन्यवाद देता हूँ कि आज का जो उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है कि यूएन वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक और आजादी का अमृत महोत्सव. तो जब आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री मोदी जी की बात याद आती है, आत्मनिर्भर भारत. क्योंकि बिकॉज दिस आजादी का अमृत महोत्सव, इट इज नथिंग but the nectar of new ideas, new resolutions, and self-reliance. So I'm very happy that we are organizing this program. And as you know that I represent the microscopic minority community, the Jewish community of India. And I'm very happy to see that in India is a multi-religious country. And there are not only Jews, but 5 representatives from different communities: Judaism, Sikhism, Judaism, Christianity, Islam, Zoroastrianism, and Baha'i. They have been living in India, and there are representatives of the 9 different communities. They have been living in India in harmony and peace without coming into conflict with each other. It is very important to know that Jews have been living in India for the last 2000 years, and this is the country where Jews have never faced anti-Semitism and persecution. And therefore, I always say that I'm an Indian first, because we are talking about the national integration, we are talking about the emotional integration. But for me, above all, our country. Therefore, I always say, Janani Janma Bhumischa Swargadapi Gariyasi. तो माता जो आपको जन्म देती है और जिस देश में आपका जन्म होता है वो स्वर्ग से भी महान है. ये जब तक हम कहते हैं कि हम अलग अलग धर्म में बटे हुए हैं. धर्म क्या है? धर्म मानना नहीं है, धर्म जानना है. किसी का अंधकार में हाथ पकड़कर जाना नहीं है. हमारी जो अंदरूनी जो रूहानी शक्ति है, जो हम राजयोग की बात करते हैं, योगा की बात करते हैं, उसको हमें, जिस रूहानी शक्ति को हमें प्रज्वलित करना है. पर अफसोस होता है कि आजकल जो युवा वर्ग है उनका जो नैतिकता के तरफ देखने की जो विद्रोह की भावना है, तो विद्रोह की भावना को हमें खत्म करना है. और इसी भावना से लेकर, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, फॉलो वन रिस्पेक्ट ऑल. अब बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ कि धर्म गुरु को, आध्यात्मिक गुरु को क्या करना चाहिए. 10 बातें मैं बता दूंगा, पर आध्यात्मिक गुरु के नाते, एक धर्म के गुरु के नाते मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए, इसमें बड़ा अंतर है. क्योंकि मदर टेरेसा ने कहा है, योर कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर, but the ocean will not be complete unless and until that drop of water is merged. तो जितना भी हम कर सकते हैं. तो मैंने क्या किया कि यहूदी समाज का मंदिर होने के बावजूद मैंने इस यहाँ लाइब्रेरी में इंटरफेथ स्टडी सेंटर की मैंने स्थापना की. अभी इंटरफेथ स्टडी सेंटर क्या है, तो यहाँ मैंने सारे धर्म के धर्म ग्रंथ, जो पवित्र ग्रंथ है, उसमें क्या समानता है, व्हाट आर द कॉमनैलिटीज, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस
Don't criticize. And समानता क्या है? Every religion says that we are being created by God in his likeness and in his own image. ईश्वर कैसा है? ईश्वर करुणा, प्रेम का सागर है, क्रोध नहीं करता, वो क्षमा याचना करता है, उसमें सहनशीलता है। तो क्यों नहीं इस बारे में बात करें? तो मैं यहाँ ही कहता हूं कि ये जो बातें करते हैं, कंपैशन, मर्सी, फॉरगिवनेस, स्लो टू एंगर, एबंडेंस इन लव, टॉलरेंस, क्यों नहीं इसके बारे में बात? कोई धर्म कहेगा कि नहीं हमारे धर्म में है, इस बातों को हम मानिए मानते हैं, सारे धर्मों को मानते हैं कि ये बातें होनी चाहिए। इसलिए इस यूरिया हाइम सिनेगॉग जो दिल्ली में स्थित है, वहां मैंने इसका शुरू किया। बाहर के प्रदेश के विद्यार्थी आते हैं और वो देखते हैं कि सारे धर्म होते हुए भी भारत एक जो है प्रगतिशील, अभी हम आजादी का जो अमृत महोत्सव की ओर से हम अभी स्वर्ण महोत्सव की ओर जा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि सबसे जरूरी चीज है कि क्योंकि टाइम ये because of the time constraint, I would just like to jot down some points. उसमें सबसे बड़ी बात है, there is a decline of moral and ethical values all across the world, is a clear indication of the incompleteness of the modern education. हमारा जो शिक्षा प्रणाली है उसमें हमें चाहिए होलिस्टिक एजुकेशन। होलिस्टिक एजुकेशन हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमें ना कि मॉरल एजुकेशन और एथिकल एजुकेशन की बहुत जरूरत है। उसके साथ उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताइए, भारतीय अलग धर्मों के जो त्योहार होते हैं उनके बारे में बताइए, ह्यूमन राइट्स, हमारे मानव अधिकार क्या है, और खास करके जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके मानव अधिकार क्या है। उसके बाद इकोलॉजी, नेचर के बारे में, ये जो हमारी सृष्टि है उसकी कैसी रक्षा करना चाहिए, तो सब के बारे में। और मुझे खुशी होती है जब मैं योगा की बात करता हूं तो हर साल कई वर्षों से कि मैं समझता इसका सारा श्रेय ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन को जाता है, और उनकी वजह से हमारे प्रिय पंतप्रधान मोदी जी ने 21 जून को, जहां तक मुझे याद है, कि इंटरनेशनल योगा डे, और हर साल हजारों के तादाद में ब्रह्म कुमारी इसका आयोजन करते हैं। मुझे अफसोस है कि 2 सालों से ये कोरोना की वजह से उसका वो ये कर नहीं पाए हैं, पर हमेशा मैं जाता हूं। तो इस चीज की मॉरल एजुकेशन इसकी बहुत जरूरत है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि रिलीजन मस्ट नेवर अगेन बी यूज्ड फॉर इंसाइटिंग हेट्रेड एंड इंस्टिगेशन फॉर वायलेंस। दूसरी चीज यह है टू बूस्ट इंटर रिलीजियस कोऑपरेशन। हमें क्या करना है कि हमें पॉवर्टी को खत्म करनी है, हंगर को खत्म करना है, इलिटरेसी, अशिक्षितता उसको खत्म करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट, इग्नोरेंस, परसिक्यूशन, डिस्क्रिमिनेशन। और उसके बाद हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीमेन मस्ट बी एम्पावर्ड, सो दैट महिला का सशक्तिकरण करना बहुत जरूरी है, so that they may also be able to express their full potential towards the betterment of the world. जैसे ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन करती है, हम हमेशा ब्रदरहुड की बात करते हैं, क्यों नहीं हम सिस्टरहुड की बात करते हैं? तो उनका सशक्तिकरण भी करना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा कि जैसे मैंने कहा कि we must create awareness to take utmost care of the natural environment including river। हम जब धार्मिक नेता है, आध्यात्मिक नेता है, तो हमारा इस सृष्टि की तरफ भी हमारा कोई कर्तव्य है। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग द प्रोटेक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट, वी हैव बिकम द डिस्ट्रॉयर्स इन द नेम ऑफ द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। तो हमें इस सृष्टि की भी हमें ये करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द सिमिलरिटीज, कॉमनलिटीज ऑफ ऑल द रिलीजन, एंड वी शुड रीअफर्म and rededicate ourselves to the universal values of love, brotherhood, compassion and self-service। और मैं आखिर में यही कहूंगा
कि नेशनल इंटीग्रेशन, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा है, नेशनल इंटीग्रेशन cannot be built by bricks and mortar. It cannot be built by chisel and hammer. It has to grow silently in the minds and hearts of men. The only process is the process of education. But हमें ध्यान में रखना है, national integration cannot be achieved unless and until we have the emotional integration. What is emotional integration? It is means unity of mind, unity of soul, unity of heart. अब ईश्वर से कैसी प्रार्थना करो? Thou shalt love thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. And उसके लिए इमोशनल इंटीग्रेशन, जो बहुत ही इन्होंने सुंदर विषय हमारे लिए चुना है, कि यूनिटी ऑफ माइंड, आइडेंटिटी, सिमिलरिटी। तो मैं दोबारा इनका धन्यवाद करता हूं, और मैं हमेशा इस संस्था के साथ हूं, और मेरे जो भी whatever little bit I could do, I am always prepared to do. Om Shanti. Om Shanti, बहुत ही सुंदर. It is a very beautiful, very positive note, and at the same time you also gave some constructive thoughts to this dialogue, and surely they will be a guiding force. So thank you so much once again for giving your thoughts and joining in. We move forward, और अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आमंत्रित करूंगी हमारे मध्य में माननीय भीकू संघ सेना जी, आप हमारे मध्य हैं जुड़े हुए। आप फाउंडर प्रेसिडेंट हैं महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लेह लद्दाख में, और बहुत सुंदर ये बात है कि आप अभी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये तपस्या, ये जो आपने तपस्या करी है और ये जो आप शांति फैलाएंगे, ये इस डायलॉग को भी हेल्प करेगी। तो हम आमंत्रित करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आने का। ओम शांति। वेलकम। Thank you very much. Let me start with a short prayer. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. May all the Buddhas and Bodhisattvas, saints and sages, and all the enlightened masters from all the directions of the universe may kindly look at humanity and shower their blessings on all over the world. The humanity, the world need their blessings much more than ever before. Most respected religious leaders, spiritual masters from the different faith, different believers, and also our most respected sisters and brothers of Brahma Kumari, the world's largest women's spiritual organizations. Let me first extend to you warmest greetings to all of you from the coldest land of Ladakh in the high Himalayas. It is my great honor and privilege to be part of this very important programs. Responsibility of interfaith leaders for bringing harmony and emotional integration for establishing golden era, organized by the Brahma Kumari centers, I believe from Gurgaon, on the auspicious occasion of the UN Interfaith Week and Azadi Ka Amrit Mahotsav. I
let me express my profound appreciation and gratitude to all the respected Dharma sisters and brothers of Brahma Kumari for organizing this very important program. Not only organizing this program, but the wide range of humanitarian and spiritual service programs undertaken by the great organization Brahma Kumari worldwide. My profound gratitude and salutations to all of you. Dear friends, for last 2 weeks, I have been sharing some words, some concern with my fellow peace-loving people around the world regarding the situation, the Ukraine and Russia conflicts. It is a matter of serious concern for all of us, for all human beings, for all living beings, and the Mother Earth. Especially for all of us, the spiritual masters, spiritual leaders who are totally committed to peace and harmony. If these conflicts between the Ukraine and Russia goes out of control, the consequences will be unthinkable. This will not, the conflicts, the violence, the suffering, and the killing and the pains of these conflicts will not remain confined to these two countries, Ukraine and Russia. This will quickly spread all over the world. This will quickly become the Third World War. It is very clear already here, these two countries are not in all, but the whole world. The America, the NATO, the European country, all are involved in this. So I have been appealing to all the peace-loving people, spiritual leaders, religious leaders, and the individual and organizations who are committed to peace and harmony of the world, to please stand up, please raise their voice, please come together to send the message that the world don't need war. विश्व को बुद्ध का जरूरत है, युद्ध का जरूरत नहीं है. The world needs peace and harmony, not war. This beautiful earth is not for war, not for killing each other. This beautiful and precious human life is not for hating each other, not for fighting and killing each other. This beautiful human life is for prayer, for meditation, for service. Yeah, praying together, meditating together, serving each other together, sharing and caring with each other. Yeah, and singing together, dancing together, and celebrating this divine life on this earth. But most unfortunately, what happened now? This beautiful earth like heaven has become like hell. This beautiful, precious human life have become like ghosts. How this have become? I believe this world generally gone controlled by political leaders, economical leaders, technological leaders. Most unfortunately, very sad to say, these political leaders, these leaders of money, technology, have failed to bring peace and harmony, failed to understand that we are not strangers to each other. We are not enemy to each other. We are all brothers and sisters of one global family, right? No matter whether you are known as American, you identify as American, European, Asian,
whether Buddhists, Muslims, Christians, Hindus, doesn't matter. Fundamentally, we are the same. All of us, whether American, European, Asian, Buddhist, Muslims, Christian, Hindu, we're all born in a similar way. We're all growing in a similar way. And one day, all of us have to leave this body. And we are all sharing the one and only one planet, the same Earth, Mother Earth One. We're all breathing the same air for our survival. We're all drinking the same water for our survival. We all live under one sun, one moon, one sky. And we all have the similar body and mind. Despite of little difference on the color of the skin, we're all same body, mind. Everybody has 2 eyes, 1 nose, 2 ears, 1 mouth, 2 hands, 2 legs, and 1 small heart somewhere here. And inside the heart also we have the same desire, same wish and desire to avoid all kinds of problems, suffering, fear, worries. All of us have the same wish to live in peace, in harmony, in good health, in long life. Where is the difference? No difference. These differences that you are different from us, you are American, you are European, we are Asian, we are Muslim, you are Christians, Hindu, all these are created by our ignorance. Ignorance. Now, who is going to address this ignorance? Who is going to explain the ignorance? Who is going to make this ignorance understand? No political leader, no American president, no Putin, no leaders, no political leaders. They cannot. They have their own agenda. My own country, my own country should be stronger than others, bigger than others, more powerful than others. Every country, leaders of every country have this similar. Economical, business people also have, I should be stronger than other business people. Technological companies, they have, my technology should be stronger than others. Those people cannot bring this wisdom to understand the ignorance. This responsibility falls on the spiritual leaders, religious leaders. Now it is time for the religious leaders, spiritual leaders who really understand that we are all same. We all have to stand up. United Nations utterly failed to deliver its main message. United Nations failed. Now we have to create united religion, united religious leaders, united spiritual leaders to stand up, address this crisis, this kind of crisis, what's happening in Ukraine and Russia. Last year on Indo-China border, similar problems happened, very serious, almost at the verge of war. And United Nations remained silent, couldn't do anything. And I'm little bit disheartening and disappointed. Many of the spiritual leaders, religious leaders, they are not doing enough. I will not say they are not doing. They are not doing enough. Yeah, we always organize conference, seminar, talk a lot about world peace, world brotherhood, sisterhood. When it is needed now, that time, I'm so sorry, they are not coming together, not standing together to address this serious issues like the current problems in Ukraine and Russia. So dear brothers and sisters, dear religious luminaries, religious leaders, we really have to wake up. This responsibility falls on us, not on the leaders, political leaders. They simply cannot do, I think. Yes. So it is our responsibility to stand up and spread this, a new vision for the world. In the past, even religious people have remained confined to their own area. The Buddhists they are living in their own boundaries. They are not able to go beyond the Buddhists. The Christians, the Hindus, the Muslims, within their own boundaries. Now we must come out. We must break the wall. When we talk about religion,
when we talk about love, when we talk about compassion, when we talk about peace, we not only our own country, not only our own believer, but the whole world. We must open our heart, embrace the whole world. Peace and harmony, prosperity, security cannot be achieved without including the whole world. The Americans cannot live in peace and security without considering the peace and security in Europe. The European people cannot live peace and security without considering the Asia. Asia cannot live in peace and security without considering the American, Europe, and the whole world. Because we are all living on one earth, we are living in one world, we are all interdependent, interconnected, interrelated. And the development of science and technology, the communication and all these things have reduced the size of the world to much smaller now. It is like one village. Something happened here, you press a small button here, it immediately within a few seconds and few minutes you reach to America. Somebody does something in America, it quickly and within no time you reach to the top of Himalaya here or Africa. So now we must change this saying, you know, think globally and work locally. We must change now. Now think globally and work globally. We're all one. When I think of my own peace and harmony, security, I cannot achieve that without including the all. We are all connected. So dear friends, while we are doing respect regards to our own religion, our own belief, and we must now open our heart and respect all human beings. All our brothers and sisters, nobody is enemies. Yes, this is, I think, very important. Only the religious leaders, spiritual leaders, the teachings of the enlightened masters seems to be the only hope for the survival of the world. Let us not remain just finding fault and blaming the leaders. From where the leaders have come. They have not come from another planet. They have not come from heaven. The leaders were created by us, all human beings. So each and every one of us are responsible for all the terrible things happening in the world and all the good things that are happening in the world. So on an occasion like this, all those who are present here, those who are listening, from the depth of my heart, from the top of the Himalayan mountains, I appeal to all of us, that let us not be spectators, just, sitting on the sofa holding Coca-Cola or Pepsi Cola in one hand, and then a movie on the LOC, a movie on the Star Wars is going to be released, then sit and watch. This is not going to happen. This crisis, Ukraine and Russia, or India and China, or others' problems are not going to be releasing a movie. It's going to be real one. When this war breaks out, when it goes out of control, none of all will remain. Everybody can perish, all will die. In the past, two countries, two groups fight with each other to win one group and defeat another group. Now in this situation, the mad leaders have succeeded in producing horrible weapon of destruction like nuclear bombs and all these things. If one mad leaders use that, then there will be left no winner, no loser, all will be finished. So dear friends, we still pray and hope that wisdom will prevail on these great leaders, that we all stand up and pray and do whatever. Just praying will not be enough. Praying and God will not do. Sorry to say, I have great respect. Some people say Buddhists don't believe in God. For your information, Buddhists believe in more God than you people. You people have one God.
The Buddhists believe in many gods. So we believe, but we cannot blame the God. We cannot, problems are created by us, and then we cannot pray to the God to solve the problem. We have created the problems. We are responsible. Any problem created by us must be solved by us. Why to bring God? God will not do. You commit crime, you create problems, and then God, we pray to God. No. What we cannot do should be left to the God. And all this problem, what we are facing, the hate, the jealousy, the fighting and killing each other, was created by us, by human beings. So human beings need to stand up and take responsibility. So I think my time is over. Mentioned 7 minutes. I once again express my deepest appreciations for the respected sisters and brothers of Brahma Kumari for organizing this. I also pay my highest respect to all the spiritual leaders, wonderful leaders. Most of them I know, everybody, we have been working together. And Brother Raghunandan, our friend, have been here to my ashram in Ladakh. Dr. Bini Sirin and several sisters, brothers have been to my ashram. Next time, let us come together on the top of Himalaya in my ashram here. Perhaps doing something, praying together from the top of Himalaya may carry a little stronger message. So I extend my humble invitations to all of you. Please, after the 2 years of staying at home with the COVID and all this, come to Himalaya to breathe little fresh air and little wider views and little more relaxing. Yes. So with this humble invitation, I wish you all the best. May divine power gives our blessing, strength, energy to work together to create more love, more compassion, more understanding than the negative things. May Lord bless us and to create peace and understanding in this region, Ukraine and Russia. May peace prevail, may wisdom prevail, and may this problem be resolved soon. Thank you so much. Thank you so much. Good. Thank you so much. It was so inspiring, and all of us here were really enjoying and agreeing to all of your broad views on the world situation and how we actually need to come together. And so your talk was really very interesting, and probably we'll also take up the invitation of going to the Himalayas with you, all of us here. We've been coming to in Delhi, and it will be a nice escape. And let's hope the situations are better. And I really like the line when you said that all of us are here to pray together, meditate together, serve together, sing together, dance together. And even if we remember this, we can make a difference through our actions. And thank you so much once again for bringing that wisdom and your presence from the top of the Himalayas. And now move forward in this dialogue, and just a humble request, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हमारा समय कम होता जा रहा है, तो जो हमारे समय की सीमा है 7 मिनट की, for 7 minutes, अगर हम उस सीमा में रहेंगे तो सभी को पूरा चांस मिलेगा. I would request now स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी, आप हमारे मध्य में हैं. आप फाउंडर प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल भजन सुख सेवा मिशन न्यू दिल्ली इंडिया, चांसलर भारती श्री पीठम यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली. तो आपसे अनुरोध करेंगे कि आप भी हमारे समक्ष इस टॉपिक पर अपने विचार रखें, और कृपया हम सभी के टाइम का ध्यान रखते हुए अपने विचारों को 7 मिनट की सीमा में बांध लें. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. मेरे भाई ब्रजमोहन जी, बहन आशा जी, ऑस्ट्रेलिया से आए चार्ली जी, सभी ब्रह्म कुमारीज और जो मेरे भाई हैं, बहन हैं, सबको ओम शांति.
बाबा ने माउंट आबू में 1962 में विश्व की शांति के लिए, और जो आज भाई जी ने, आशा जी ने जो ऑर्गेनाइज किया है, उन्होंने पहले ही सूत्रपात कर दिया था कि इस विश्व में जब तक आध्यात्मिक पर्सन, आध्यात्मिक व्यक्ति संगठित नहीं होंगे और वो एक दूसरे की बात को नहीं सुनेंगे, एक दूसरे का आदर नहीं करेंगे, तो निश्चित है देश में धर्म की बात भी एक लिखी पढ़ी रह जाएगी, आचरण की बात नहीं होगी। तो हमने सबसे प्रयत्न किया था सन 1970 में इलाहाबाद के कुंभ मेले में, जहां पर दादी प्रकाश मणि जी थी, और प्रकाश मणि दादी ने मुझे काम सौंपा था कि किसी तरह से सभी साधुओं को, सभी धर्मों के जो यहाँ कुंभ में आए हैं, उनको तुम एकत्र करो, और जो बाबा ने बात कही है उस बाबा ने किसी को मजहब में नहीं धकेला, किसी को संप्रदाय में नहीं धकेला, उसने केवल इंसानों को लव इन ईच अदर, लव इन ईच अदर, रिस्पेक्ट इन ईच अदर, ये बहाना जिसके लिए आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। किसी एक व्यक्ति के, एक मजहब का ये संप्रदाय की बात नहीं है, सभी लोगों को सुखी रहने के लिए, सभी की प्रसन्नता के लिए ये संवाद हो। जब सब प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारे यहाँ शांति का वातावरण खान पान पर होता है, शांति का वातावरण आचरण पर होता है, शांति का वातावरण हमारे चेहरों पर झलकता है, एक दूसरे के प्रेम पर झलकता है। हम लोग प्रेम का और सारे उपदेशों की तो बात करते हैं, लेकिन आचरण पर लाने के लिए, आचरण पर चलने के लिए हम बहुत कम हैं। और आज उसका परिणाम है कि धार्मिक भाई जी, आशा जी सभी धार्मिक नेताओं को इकट्ठा करती हैं और सबको ये कहती हैं कि इस पे जाएं, लेकिन हम सब इकट्ठे होकर के भी आपके मंच से तो ये सब बातें कर देते हैं, लेकिन जब हम अपने जाते हैं, अपने मंच पर पहुंचते हैं, अपनी जगह पहुंचते हैं, तो वही अपना प्रोपेगेंडा, वही अपनी बातें कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं ऐसा हूं, इससे हमारे धर्म की हानि हुई है। बाबा ने रूहानियत सिखाई है, जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता है, एक ही धर्म होता है, जिसको हम एक ही बात, अभी जैसे हमारे वो सरदार भाई जी ने जिस तरह का कटाक्ष किया, जो कुछ बातें कर रहे थे, तो ये हमारा मंच सबको जोड़ने का है, कटाक्ष करने का नहीं है। तो हम सब जुड़ जाएं, हम सब एक हो जाएं, तो निश्चित है ये हमारे बाबा का जो प्रयास था उसमें हमारा थोड़ा सा पुष्प भी उसमें अर्पण हो जाएगा, तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। और इसी वाक्य के साथ, अपनी समय की मर्यादा के साथ, आप बाबा के श्री चरणों में और आध्यात्मिकता के श्री चरणों में, उनकी रूहानियत में स्वयं बैठ करके मैं इसी तरह का पूरे दुनिया में संदेश देने का प्रयास करता हूं। और वो प्रयास भाई जी ने कहा कि प्रयास ज्यादा ना हो, 5 लोग भी अगर आपकी बात सुनते हैं और मानते हैं, तो 5 से फिर वो 500 लोग हो जाते हैं। हम आप सबकी बात का आदर करता हूं, जो लोग आए हैं उन सबका भी आदर करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। और पुनः पुनः मैं इस समय, ये आप देखें, यही आध्यात्मिक रूहानियत का वातावरण लोनावाला, महाराष्ट्र में पूना डिस्ट्रिक्ट में एक लोनावाला एक जगह है, वहां पर हमारा एक छोटा सा आश्रम है। वहां हम बैठ करके सुबह भी मैंने उस रूहानियत पे बाबा की बात को कहा, आज की मुरली को उनको सुनाया, और इसके बाद आज मैं
फिर वो आज भाई जी का दर्शन कर रहा हूँ, आशा जी का दर्शन कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सो मच, आपने बहुत सुंदर तरीके से कि आपने हमारे मध्य में रूहानियत की इम्पोर्टेंस क्या है, आध्यात्मिकता ही आगे चलकर हम सबको एकजुट कर सकती है। सो पुनः पुनः आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे मध्य में है डॉक्टर A.K. मर्चेंट, हु इज द फादर। Felix is, I think, traveling. Are you traveling still, father? I am ready. You're ready? Yeah. So we can just have after Dr. A.K. Merchant, you can be ready. And I would just again, just a sweet reminder to stay in our time limit so that each one gets the appropriate time. Dr. A.K. Merchant is the General Secretary, Temple of Understanding, India Foundation, New Delhi. और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आप अपने विचार हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। Om Shanti. I'll do the screen share. I have a short Yes. PowerPoint. I hope I can do that. So, yes, this is the one. So first and foremost, मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आज इस पावन घड़ी में हम सब एकत्रित हुए हैं और समय को ध्यान में रखते हुए मैंने शुरू में ये बताया है, शुरुआत कहाँ, जो सबसे पहला मेरा स्लाइड है, मेरे पास कुछ 5-7 स्लाइड है, मैं बस 7 मिनट में के अंदर ही सब पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपने ब्रह्म कुमारी भाइयों और बहनों और विशेष करके हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब है, राजयोगिनी बीके आशा जी, फिर हमारे बीके सिस्टर हुसैन बंडी जी जो मंच संचालक और बहुत सुंदर तरीके से ये कार्यक्रम चला रही है, फिर हमारे राबाई मालेकर साहब, संत आत्मानंद जी, फिर ज्ञानी रंजीत सिंह जी, फादर फेलिक्स जोन्स, फिर भिक्खू संगसेना जी, जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम इंजीनियर साहब, साध्वी गुरुचरी, बाकी सर्वादन सरस्वती जी और हमारे ब्रिजेंद्र नंदन दास, इस्कॉन, सभी आध्यात्मिक भाइयों और बहनों, मूल बात जो हमारे सामने है, एक्चुअली मैं टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ मैं बहाई कम्युनिटी का भी एक राष्ट्रीय सदस्य हूं और हमारे और भी संस्था है जिसका मैंने उल्लेख किया है, क्योंकि टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्योंकि ये इंटरफेथ है और जिसकी अध्यक्षता हमारे डॉक्टर करण सिंह करते हैं, तो उसके साथ साथ मैं पर्यावरण के विषय पर भी जुड़ा हुआ हूं। फिर शिक्षा के क्षेत्र के संदर्भ में भी स्प्रिंगडेल स्कूल के माध्यम से और अपने यूनेस्को का जो एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी है वो भी है, और इसके साथ मैं गांधीवादी भी हूं। हमारी एक सर्वोदय अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट है और पर्यावरण की दृष्टि से मैं जब देखूं तो हमारा एक मिंत्रा फाउंडेशन है जो वेस्ट प्लास्टिक्स को फिर से फ्यूल ऑयल में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से कई क्षेत्र में अपनी सेवा देने का मुझे अवसर मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो विषय रखा गया है, हार्मनी और इमोशनल इंटीग्रेशन फॉर अ गोल्डन ईरा, और जैसे कि अभी तक हमने हमारे वक्ताओं की तरफ से, जो भी हमारे धर्मगुरुओं की तरफ से हमने सुना है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मूल प्रश्न जो हमारे सामने उभर कर आ रहा है बार बार, कि क्या आज हम 7.5 अरब जो इस धरती पे जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसके सामने कोई हमारे पास नमूना, मॉडल, प्रोटोटाइप, बिकॉज वी आर एक्चुअली कंसर्न नॉट सिंपली विथ repetition of the same words and ideals and platitudes, because that happens all the time. But either from the interfaith perspective or from the various religious perspective, is there a prototype that can help the human race of 7.9 billion? Like I forgot to mention our brother Charles, who also
addressed very beautifully, because those are the issues that concern us. So bringing harmony and emotional integration is quite a complex and a complicated process. What is the reality? एक तरफ तो हमारे पास धर्म का ज्ञान है, और इस धर्म के ज्ञान का ही समावेश इंटरफेथ मूवमेंट ने उसको जन्म दिया, और इस इंटरफेथ मूवमेंट की इतिहास अगर हम 1893 से देखें तो हम कहां पहुंचे हैं, क्या हमने सीखा है? What has been the learning for the last 25 years in the interfaith movement, right from the very first Parliament of World's Religions in 1893? So many wonderful things have been said, exchanged, and many wonderful examples. बहुत सारे अच्छे से अच्छे उदाहरण भी हमारे सामने हैं. But the complexities of life continues, and the threat to the very survival of humanity is what concerns us. So we are only 100 seconds away from doomsday, as per the statement by the Nobel laureates who comprise the Bulletin of Atomic Scientists. And they say that humanity, a large portion of humanity, can be wiped out either as a result of the climate changes and climate emergencies, or as a result of a nuclear war, accidental or deliberate, and a lot of disruptive technologies. तो ये तीन कारण उन्होंने बताए हैं, और हम सिर्फ 100 सेकंड बाकी है हमारे पास, 100 सेकंड का ही समय है. सो जैसे कि अभी हम लोग ने सबको सुना, उसको हम फिर से नहीं दोहरा रहे, क्योंकि मेरा मेन कंसर्न है, इज देयर अ प्रोटोटाइप? इफ the Brahma Kumari movement can provide the prototype or the model for the golden era to be established for all of the 7.5 billion or 7.9 billion, as Brother Charles mentioned, why not we accept it? If the Baha'i faith can offer its prototype, for the last 150 years, the Baha'i communities have also created a prototype of a human society, where transcending religions, transcending all of the differences, cultures, because when you look at our culture and civilization, it has taken us thousands of years to evolve. हजारों वर्ष लगे हैं, क्योंकि हजारों वर्षों में हमें पिछले कुछ चंद सदियों में ही पता चला है कि हमारा ये पृथ्वी एक गोला है. पहले तो हमें ये भी पता नहीं था, फिर हमें पता चला कि सूर्य इस सौर मंडल का केंद्र है. अब आज जब the James Webb Space Telescope, which has already been launched, it is able to peer into the birth of the universe going back 13 billion years, more than 13 billion years. So friends, whether from the realm of science or from the realm of religion, what has humanity learned? Why has it failed to live in harmony and peace? Why it has failed to acknowledge that our Creator is one, our Creator is all loving, our Creator is all good? There are many complexities. Answer is not so simple. And why all human beings have the same needs. And all of these issues have time and again been discussed. You just go through the documents right from the 1893 Chicago Parliament to the 1993 centenary event, where the Golden Rule became a very principal aspect of our religious ethos. And every year, 5th of April is celebrated as the Golden Rule Day. Today, we are doing this in the context of the Interfaith Harmony Week of the United Nations, which is actually from 1st to 7th of February. Then we have the International Day of Tolerance. So has the United Nations been able to provide a model? Has any religious community been able to give us a prototype that human beings can live in peace and harmony, where everybody's emotions are positive, full of love, affection? Because we are facing ignorance, senseless dogmas are being imposed upon us, all kinds of conflicting
ideas and theories and ideologies have been drummed down into societies, and no wonder the crisis seems to only get more and more worse. In the Cape Town, they came up with a call to our guiding institutions. In Barcelona, they talked about pathways to peace, the wisdom of listening. In Melbourne, they talked about make a world of difference, hearing each other and healing the earth. In Salt Lake City, they talked about reclaiming the heart of our humanity and living together in a world of compassion, peace, justice, and sustainability. In Toronto, they talked about promise of inclusion, the power of love, pursuing global understanding, reconciliation, and change. And in the most recent, last year, opening our hearts to the world, compassion in action. And under these themes, they had very profound and illuminating exchanges, conversations, looking at the models, seeing the documentaries. So today, whatever religious systems that are on the planet, the followers of each of these religious systems, they have to do a deep introspection and ask themselves these basic questions. And unfortunately, the vast majority of the human race cannot do this. They have no capacity, ability of asking these questions because 1% of the world population controls everything, the 99%. They are the ones who have created the structures. They are the ones who have the wealth of the world. They are the ones who have the power and authority. And naturally, whatever they have fashioned is always going to be in their interest. The rich and the powerful will only become more rich and more powerful. Those who are at the fringes, they will only have a worse situation. So unless and until we make a very profound structural change in the entire globe, which is based on justice, which is based on the spiritual principles, just as in science, the scientists are always willing to shift, make paradigmatic shift from Newtonian to Einsteinian to quantum physics to the string theory. And today, more advances are taking place. No scientist is stuck to the Newtonian paradigm. So we must make shifts. We must acknowledge that religions have to evolve and find a prototype, find a model that will be in the interests of the entire 7.5 billion human population. We cannot just keep tinkering with the existing pattern, just as right in the beginning, Brij Mohan Bhai Sahab said, कि पुराने चीजों को आप सुधार नहीं सकते हैं, आपका ये जमाना बदल गया है. You remember, just to give you an example, at the time of Ashoka the Great, the population of India was just 1 crore. At the time of Akbar the Great, the population of India was 10 crores. When Gandhiji was fighting the freedom struggle, our population was 33 crores. Today we are 135 crores. Our needs are different. So what has the coronavirus taught us? Interdependence, oneness. So is there a model in the world that promotes interdependence and oneness, that is able to take into consideration all of the emotional feelings, that is able to solve the basic problem of roti, kapda, makan, swasth or ashudh, the food, shelter, clothing, medical aid, and education, employment? Is there a model? If we do have a model, then all of us should commit ourselves to it. Because if we believe in the welfare of humanity, look at what happens in the world. 60 सेकंड के अंदर, मेरे पास ये 2018 का है, आप इमोशंस की बात कर रहे हैं. आप देखिए हमारे युवाओं पर, बच्चों पर फेसबुक का क्या इमोशनल इंपैक्ट होता है, गूगल का क्या है, नेटफ्लिक्स का क्या है. ये सारे जो मैं यहाँ दिखा रहा हूं एक चित्र, ये सब हमारे इमोशंस का खिलवाड़ करते हैं. यूट्यूब पे जाइए, अच्छी से अच्छी चीज, अच्छे से अच्छे जज्बात भी उत्पन्न हो सकते हैं, पैदा हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ बुराई भी है. तो हम क्या अपने बच्चों को सावधान कर रहे हैं? हमारे किशोर किशोरियों को हम शिक्षा दे रहे हैं? हमारे युवाओं का क्या हाल हो रहा है?
और ज्यादातर हमारे जो 70 से 80% जो जनसंख्या है, उनका एक ही उद्देश्य है, कैसे अपने भौतिक जीवन को मैं बेहतर बनाऊं। तो जहां तक एजुकेशन की बात है, यूनेस्को ने 1996 में एक पूरा मॉडल दिया था कि सीखने की प्रक्रिया में कैसे हम हर मानव में के भीतर जो आध्यात्मिक गुण छिपे हुए हैं उसको हम पहचाने, उसको उत्पन्न करें। और यही आध्यात्मिक गुणों को पहचानने के लिए और उसको कार्यान्वित रूप देने के लिए उन्होंने 4 स्तंभ का आइडेंटिफाई किया है। जो वो 4 है, ज्ञान योग, कर्म योग, सहज योग और आत्मा योग। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू बी। क्या आज हम अपने आप को मानव कहलाने के लायक हैं? तो ये सारे जो विषय हैं उस पर हमें विचार करना है। वैसे तो हम वार्तालाप आदान प्रदान करते ही आ रहे हैं। तो मैं बहाई फेथ का मेंबर हूं, तो हमारा यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम लोग ने पर्यावरण का बदलाव लाया है। और हमारा बहाई केंद्र तो इजराइल में है, तो ये एक छोटा सा तस्वीर दिखा रहा हूं कि कैसे एक छोटे से पहाड़ के ऊपर झूलते हुए बगीचों के बीच में ये हमने एक समाधि का निर्माण किया। अब उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो विज्ञान और धर्म, ये दोनों के सामंजस्य और समन्वय के आधार पर ही हम अपनी समस्याओं के समाधान के विकल्प और उपाय पा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश आज देखिए, वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी इन द करंट सेंचुरी इज द ग्रोइंग, रैपिडली डेवलपिंग एंड नॉट येट यूनाइटेड ग्लोबल पॉपुलेशन. We are unable to live in harmony with the planet and its finite resources. हमारे पास जो भी सामग्री है वो सीमित है। तो मूल जो बात है, कैसे हम सब मिलकर, और ये जो पहल हमारे ब्रह्म कुमारी मूवमेंट की तरफ से किया गया है, प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से, हमें क्या प्रेरित करता है कि आइए साथ साथ चलें, समस्याओं को और अच्छी तरीके से पहचाने। और अगर हमारे पास कोई नमूना है, कोई हमारे पास प्रोटोटाइप, एक उदाहरण है कि समुदाय निर्माण, समाज निर्माण और उसके आगे सभ्यता का, एक नई सभ्यता, नव सभ्यता का निर्माण की चुनौती हमारे सामने है। तो हमारे आदरणीय धर्म गुरुजन, ब्रह्म कुमारी भाइयों और बहनों, विशेष करके हमारे बहन आशा जी और ब्रिजमोहन भाई साहब और बहन हुसैन जी, आपका मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो लास्ट में यही कहूँगा कि समाज निर्माण के लिए 4 चीज़ें जो हमारे सामने काफ़ी मुख्य है। एक तो वो शैक्षिक प्रक्रिया होनी चाहिए। It has to be an educational process where right from the child to the adult, they learn about the reality that surrounds them in the planet in which they are living. The second is how the social action can also provide greater well-being. Every country is concerned. हमारे जो सरकार की तरफ भी जो पहल की जा रही है, लेकिन पूरे विश्व के लोगों के लिए जो भी साधन और सामग्री है वो सीमित है। लेकिन 1% पॉपुलेशन अधिक से अधिक चीजों पर अपना हावी है, कंट्रोल करते हैं। तो बाकी जो 99% है, वो लोग का जीवन तो हर वक्त हलचल, उथल फुथल और इस प्रकार का माहौल में ही जीना पड़ेगा। अत्यंत से अत्यंत गरीबी का उनको सामना करना पड़ेगा। सो इट्स अ वेरी इम्बैलेंस, असंतुलित विश्व है, और इसको सुधार करने के लिए you have to address many challenges. Last example is that the military-industrial complex. The military-industrial complex requires that there should be constantly conflicts and wars. If United States has already announced that they are going to spend $778 billion as a defense budget, which is more than the defense budget of the next 11 countries, headed by China, Russia, India. India is the biggest buyer of arms. Why? So if this world is one family, Vasudhaiva Kutumbakam, पृथ्वी एक देश है और हम सब इसके नागरिक हैं,
तो हमारे सामने जो समस्याएं जो है और इसके समाधान के उपाय और विकल्प के जो हम चेष्टा कर रहे हैं वो काफी जटिल और काफी कठिन है. So friends, I don't want to say much, but I like to also end with a prayer. That prayer is a prayer for unity, and it's a prayer that Baha'u'llah gave us, and which we at the Baha'i Lotus Temple chant apart from the healing prayers. हे मेरे ईश्वर, मेरे परमेश्वर, अपने सेवकों के हृदयों को मिलाकर एक कर दे और उन पर अपने महान उद्देश्य प्रकट कर. वे तेरी शिक्षाओं पर चले और तेरे नियमों पर अटल रहें. हे ईश्वर, उनके प्रयासों में उनकी सहायता कर और उन्हें अपनी सेवा करने की शक्ति प्रदान कर. हे ईश्वर, उन्हें उनके स्वयं के ऊपर न छोड़, उनके पगों का अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा मार्गदर्शन कर और उनके हृदयों को अपने प्रेम से आनंदित कर दे. सत्य ही तू उनका सहायक और स्वामी है. बहाउल्लाह. तो बहुत बहुत धन्यवाद. समय कम है तो मैं यहीं पर. थैंक यू सो मच जी. Thank you so much, Dr. A.K. Merchant, for bringing that beautiful presentation. और जो आपने बहुत सुंदर बात कही मॉडल प्रोटोटाइप की, गोल्डन एरा की, जरूर हम ब्रह्मा कुमारीज में तो हमारा मॉडल देखा जाएगा, हम इसको डायलॉग में भी इसको लेंगे. So we should all consider not just the Brahma Kumaris but all the religious leaders who are here. So now we move forward and we have Father Felix Jones with us, who is the Director, Interfaith Relations, Archdiocese of Delhi, New Delhi. And we would request you to please, sweet gentle reminder to be there for 7 minutes. Father, are you there? I think he's again logged off. He was traveling. So let us move forward. And now I call upon Shri Brajendra Nandan Das, National Director, ISKCON Communications India. आप हमारे मध्य हैं अगर तो आप बताएं. सो शायद वो भी अभी नहीं है. आप हैं तो आप ओम शांति हेलो कर सकते हैं. ठीक है. सो हम आगे बढ़ते हैं और मैं अनुरोध करूंगी, हमारे मध्य में जनाब मोहम्मद सलीम इंजीनियर हैं. आप वाइस प्रेसिडेंट जमाते इस्लामी हिंद. आप से अनुरोध करेंगे, आप हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स में आते भी रहते हैं, हमारे एक बहुत करीबी भाई हैं. आपसे अनुरोध करेंगे कि आप भी अपने व्यूज हम सबको प्रदान करें इस विषय पर. You're muted, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. आप अनम्यूट कर दें और हमारा आप म्यूट कर सकते हैं. मेरी आवाज आ रही है सिस्टर? कैन यू हियर मी? Can hear you very clearly. Thank you. Thank you. Okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं उस मालिक के नाम से अपनी बात शुरू करता हूं जो आपका, मेरा और हम सब का और इस पूरी सृष्टि का अकेला सृष्टा है. उसी की बड़ाई और प्रशंसा से मैं अपनी बात शुरू करता हूं, जो बहुत ही दयावान और कृपाशील है, जो सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, जो हमारी बातों को सुनता है, जवाब देता है. जो कुछ हमारे मन और मस्तिष्क में है उसे भी वो जानता है. यहाँ तक कि जो कुछ हमारे दिल में, हमारे इरादे, हमारी नियतें और इंटेंशंस हैं, उनसे भी वो अच्छी तरह परिचित है. और मेरा विश्वास है कि हम सबको एक दिन उसी की तरफ पलटना है और अपने पूरे जीवन का, एक एक पल का, एक एक कर्म का और उसकी दी हुई दिए हुए जीवन का
उसके एक एक क्षण का हिसाब देना है। सबसे पहले तो मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के हमारे आयोजक, खासतौर से सिस्टर बीके आशा, ब्रिजमोहन जी और बहन सिस्टर हुसैन और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि इतना सुंदर कार्यक्रम ऑनलाइन ही सही रखा और हम पिछले तकरीबन 2 घंटे से अपने सारे धर्म गुरुओं को सुन रहे हैं। मैं उन सभी धर्म गुरुओं का जो यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और जिन्होंने अपने विचार भी रखे हैं, कुछ रखने वाले हैं, मैं उन सबको अपना सलाम और आदाब और इस्लामिक ग्रीटिंग्स, अस्सलामु अलैकुम, पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू, मैं आपको पेश करता हूं। और बात शुरू करने से पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अभी हमारा ये दुनिया, विश्व जिस बहुत बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है और यूक्रेन में जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं, हम सब मिलकर उस ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर इन राजनेताओं को सद्बुद्धि दे और इस पूरी मानवता को बड़े जोखिम में न डाले। और ये बहुत खतरनाक कदम है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और हम 1945 का वो वक्त नहीं भूले हैं, हिरोशिमा और नागासाकी किस तरह से तबाह बर्बाद हुए। आज तक उसकी दुखद यादें लोगों के याददाश्त में मौजूद है। ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे और पूरी दुनिया में, विश्व में शांति और प्रेम और भाईचारे का माहौल बढ़े। मैं आज के इस आयोजन के मौके पर हमारे सभी धर्म गुरुओं ने बहुत सी बातें कह दी हैं। मैं ज़्यादा बातें न कहते हुए कुछ सुझाव अपने रखना चाहता हूं और वो ये सुझाव है कि एक तो इस तरह के हमारे कार्यक्रम जिसमें धर्म गुरु एक दूसरे के साथ संवाद करें, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की आस्थाओं के बारे में जानने की कोशिश करें, एक दूसरे के फेथ के बारे में और उनकी फेथ के जो फाउंडेशंस हैं उनके बारे में, उनके कल्चर के बारे में और ख़ास तौर से उन सेंसिटिव चीज़ों के बारे में भी जिनको न समझने की वजह से कभी कभी हमारे बीच और लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा कर दी जाती हैं। उन सेंसिटिविटीज़ को भी हम धर्म गुरुओं को जानना भी चाहिए, एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि ऐसे कभी क्राइसिस पैदा किए जाएं तो उनको हम ठीक से हैंडल कर सकें। एक बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि हमको पूरे समाज में, आपका और सब लोगों का एक फॉलोइंग का एक ग्रुप है पूरा, जहाँ लोग सुनते हैं आपकी बात। और हमारा देश जो है वो धर्म के मानने वाले लोगों की बड़ी संख्या है और धर्म भी बड़ी संख्या में है। तो हम अपने अपने दायरे में इस बात को मजबूत करें कि एक दूसरे का जो अधिकार है, एक दूसरे की जो आज़ादी है कि वो अपनी पसंद का धर्म, आस्था, आचरण, जीवन व्यवस्था, विचार को वो अपनाए और उस विचार पर वो आचरण करे और उस विचार को दूसरों तक पहुंचाने की भी आज़ादी जो है, उस आज़ादी का हम सम्मान करना सिखाएं लोगों, अपने अपने सर्किल्स में, अपने अपने जो हमारे प्रवचन होते हैं, सभाएं होती हैं हमारे अपने लोगों की, उनमें ये एक टॉलरेंस का माहौल पैदा करें कि सबका अधिकार है और ये दुनिया ऐसे ही बनी है कि सब एक जैसे नहीं हो सकते। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि
हम इस्लाम की शिक्षाओं के मुताबिक ये समझते हैं, विश्वास रखते हैं कि ये जीवन जो है ये एक परीक्षा का वो है, एग्जामिनेशन है, और सबको फ्रीडम और आजादी दी गई। और ये फ्रीडम ईश्वर की निगाह में बहुत महत्वपूर्ण है। वो ईश्वर चाहता तो हम सबको एक जैसा बना देता, हम सबकी आस्थाएं भी एक जैसी कर देता, लेकिन उसने ये हम पर छोड़ा कि हम खुद तय करें कि हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे, और हमारे निर्णय और हमारे आचरण के आधार पर ही इस दुनिया के बाद जो बड़ी दुनिया है, जिसको हम अनंत दुनिया परलोक कहते हैं, और वही हमारा असल दुनिया और ठिकाना है, उसमें हम सफल तभी कहलाएंगे जब इस आजादी और फ्रीडम का हम सही प्रयोग करें। एक बात जो मुझे और यहाँ याद दिलानी है वो ये कि जब ये कोशिश की जाती है वो लोग, उन लोगों की तरफ से, खास तौर से जिनके पास किसी भी तरह की ताकत है, सत्ता है, कि वो लोगों पर विचार थोपें, अपने विचार दूसरों पर थोपें, या अपना कल्चर दूसरों पर थोपें, तो ये आपस में जो व्यवहार है हमारा और जो हमारे संबंध है उसमें एक बड़ी दरार इससे पैदा होती है। तो इस बात की कोशिश की जानी चाहिए, जब ईश्वर ने हम पर कोई चीज नहीं थोपी तो हम दूसरों पर कोई चीज थोपने की बात क्यों करते हैं। हम इक्वलिटी और समानता की बात जरूर करें, और होना भी चाहिए कि सब बराबरी का दर्जा हमारे देश में हर नागरिक को है, होना भी चाहिए, लेकिन हम फोर्सिबल सिमिलरिटी और एक जोर जबरदस्ती, एक समानता पैदा और एक रूपता पैदा करने की जब कोशिश आप करेंगे तो उससे चीजें पैदा होंगी जो समाज को, देश को नुकसान पहुंचाएंगी। एक और बात ये कि जैसा कि हमारे ब्रिजमोहन साहब ने भी शुरू में कहा कि मॉरलिटी और धर्म को जो है वो बाकी सब चीजों पर ऊपर होना चाहिए। और आज हमारी राजनीति और हमारे राजनेता और देश को चलाने वाले हमारे लोग, जिनको हम खुद ही चुनते हैं, उनमें मॉरलिटी और उनमें जो आचरण उनका होना चाहिए, हम ऐसे लोगों को चुनें जो अच्छे आचरण के लोग हों, और हमारा आचरण भी ऐसा हो कि उनके आगे हाथ फैलाने के बजाय उनकी अच्छी चीजों को हम अप्रिशिएट करें, और जहां वो कोई कमी देखें, गलती देखें, तो वहां उनको टोकने का साहस हमारे अंदर होना चाहिए। और चूंकि वो हमारे मास्टर्स नहीं हैं बल्कि हमारे प्रतिनिधि और नुमाइंदे हैं, और उनको मॉरलिटी का पाबंद होना चाहिए, तो ये अगर हम कोशिश करेंगे सब मिलकर, और मैं ये समझता हूं कि हम सब धर्म गुरुओं को बार बार समाज में एक साथ मिलकर, एक साथ नजर भी आना चाहिए, और कुछ काम ऐसे जो हम सब के बीच में जिन पर सहमति है उन कामों को हमें साथ मिलकर करना चाहिए, और कुछ ऐसी बुराइयां और ऐसी गलत चीजें जिन पर हम सब की सहमति है कि वो बुरा है, गलत है, अन्याय है, अत्याचार है, उसके खिलाफ भी हमें खामोश नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसको, उसके खिलाफ मिलकर हमको आवाज उठानी चाहिए। और तीसरा ये कि एक वो बात कि बहुत से लोग धर्म का मिसयूज कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए या राजनीति के लिए, उनको रोकना, धर्म के दुरुपयोग को रोकना, ये हम धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी है। और जो धर्म को गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो धर्म का गलत प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और जो धर्म की शिक्षाओं के विपरीत चीजों को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम मिलकर उनको रोकने का प्रयास करें। मैं चूंकि समय ज्यादा हो गया है, मैं इसी पर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, और हमारे आयोजकों को और सभी धर्म गुरुओं को मैं एक बार फिर से उनका अभिवादन और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि हमारा देश सुख और शांति का गहवारा बने, और हम सब मिलकर इस देश को समृद्धि की ओर और खुशहाली की ओर ले जाएं, और वो सिर्फ भौतिक समृद्धि और खुशहाली ना हो बल्कि रूहानी और आत्मिक समृद्धि, और वो कामयाबी सिर्फ इस दुनिया की ना हो बल्कि इस दुनिया के बाद जो असल दुनिया है वहां की कामयाबी के लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। धन्यवाद। उसी ईश्वर की बड़ाई और प्रशंसा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर रीति से अपने मन के उद्गार हम तक पहुंचाए। थैंक यू वंस अगेन, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे कुछ ही स्पीकर्स अभी बचे हैं और उसके बाद हम ये चाहेंगे कि हम एक छोटा सा डायलॉग भी करें, और जो हमारे नेक्स्ट 2 स्पीकर्स हैं हम उनसे यही अनुरोध करेंगे, 3 स्पीकर्स हैं, कि वो अपने समय की सीमा को थोड़ा और भी कम कर लें, 6 मिनट्स कर दें, 7 की जगह 6 to 5 मिनट्स। मैं अनुरोध करूंगी, अगर श्री विजेंद्र नंदन दास जी आप प्रेजेंट हैं, आर यू देयर, तो आप बता सकते हैं। फादर फेलिक्स जोन्स, हैव यू जॉइंड? तो हम आगे बढ़ते हैं। साध्वी गुरु छाया महाराज जी, आप सुशील मुनि आश्रम से हैं, नई दिल्ली से आपने हमें ज्वाइन किया है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपना जो अपने इंस्पिरेशन से अपने थॉट्स इस टॉपिक पर हमें प्रदान करें। शायद नहीं है। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप कृपया स्टार्ट कर सकते हैं। साध्वी जी, आपसे अनुरोध है, आप अनम्यूट करके स्टार्ट करें, आपको हमारी आवाज आ रही है तो। साध्वी जी का म्यूट है। हाँ जी जी जी। अब दोबारा शुरू करना है या वहीं से आगे शुरू करें? आपकी आवाज म्यूटेड थी, आप पुनः से स्टार्ट करें, दोबारा से स्टार्ट करें। ओम शांति। ओम अरहंत। आचार्य सुशील मुनि परिवार विश्व धर्म एकता के सूत्रधार आचार्य सुशील मुनि आश्रम से आप सभी परिवार के मुखियाओं का स्वागत है। और ऐसी विषम परिस्थिति में भी हम अपने विश्व को, जो हमारे 600 करोड़ जनों का परिवार है, सबको बधाई देते हैं कि आज हम 70 वर्ष पुराने परिवार के मुखियाओं के सदस्य एकत्रित हुए हैं। उन सबको बधाई। अपनी जिम्मेदारी लेते हुए आज जो विषय है कि हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी है, भी जिम्मेदारी लगे काम हम कर रहे हैं, उन सबको साथ में लेते हुए एक बात कहेंगे कि प्राचीन काल में भगवान महावीर ने एगा मनुष्य जाय की बात कही थी, और आज सभी धर्म के लोग, और उस समय में भी सनातनी ने वसुदेव की बात कही, और अन्य सभी धर्म ने हम सब एक हैं, बाबा आदम के नाम से सब एक हैं, और ये सब बातें कही थी। हम कहीं भी कोई भी तो धर्म ऐसा नहीं कहता कि हम अलग। एक कहानी, एक नया चैप्टर समाप्त हो जाता है। विश्व में हमारी समस्या सबसे पहले में आज जो रशिया के साथ है, मुझे यूक्रेन, मुझे इतनी बुद्धि नहीं विश्व में क्या हो रहा है। तो रशिया में जो उसको क्या समस्या कि वो अपनी जो है सस्ते रेट नहीं बेच पा रहा, सिर्फ उसको महंगे रेट पर बेचे। विश्व में कोई नहीं है। तो आज हमने सबको मिलकर में अपने रशिया के लिए कि वो
हमारी समाज 600 करोड़ शायद उनकी कनेक्शन की प्रॉब्लम है, बट उन्होंने अपने अपने विचार हम सबके मध्य रखे हैं। तो साध्वी जी का भी बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से अभी डॉक्टर फादर फिलिक्स हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो ज्वाइन करेंगे तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो लास्ट पार्ट है और वो है डायलॉग का। तो मैं अनुरोध करूंगी हमारे ब्रिजमोहन भाई जी वो हमें डायलॉग के बारे में बताएंगे। कुछ प्रश्न है जो मैं ब्रिजमोहन भाई जी से अनुरोध करूंगी कि आप हमें शेयर करें हम सभी से। ओम शांति। आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। हम सब ने अपने अपने विचार रखे। ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। मैं समझता हूं कि दिल्ली में जो हमारे देश का भी कैपिटल है और सारे विश्व का आदिकाल से कैपिटल रहा है, यहाँ की आवाज दुनिया में जाएगी। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और इसमें जो बातें निकली हैं, एक बात तो ये निकली कि आज धार्मिक जगत की आवाज को मूल्य नहीं दिया जाता। इस पर हमको विचार करना है। दूसरी ये भी कहा गया कि ऐसी शक्तियां समाज में हैं, यानी 1% ऐसे लोग हैं जो सारी दुनिया की सब चीजों को कंट्रोल करते हैं और वो लोग स्वार्थ के वश सारे मानवता का फायदा नहीं सोचते। इसी प्रकार से हमारे लद्दाख के भिक्षु जी ने तो हमारे दिल को छू लिया कि सचमुच रूहानियत की शक्ति क्या चाहती है दुनिया के अंदर। हर इंसान के लिए वो अमन चाहती है, पीस चाहती है, खुशहाली चाहती है, प्रेम चाहती है। तो वो हमारी आवाज है, सारी मानवता यही चाहती है। और इसी प्रकार से ऐसे भी सीन हमारे आगे आया कि अनेक प्रकार के जो क्षेत्र हैं उनकी हमें सशक्तिकरण करना है, नहीं तो काम अधूरा रहेगा। और हम जानते हैं कि किस हद तक हमारा पर्यावरण जो है खराब हो चुका है, किस हद तक हमारी डेली जरूरियात की चीजें दूषित पोल्यूटेड हो चुकी हैं। ये सारी बातें हमारे सामने आई। फिर एक ये भी बात निकली कि हमारे पास एक विश्व में एक रोल मॉडल होना चाहिए, एक ऐसे जीवन जीने वाले कुछ लोगों का संगठन होना चाहिए जिसको सब देख करके चाहें कि इस प्रकार की जिंदगी भी है, जिसमें कि अगर सारे लोग वो जिंदगी जिए तो डेफिनेटली स्वर्णिम युग फिर से आ सकता है, कि जिसमें रिप्लेनिशमेंट भी होती रहे और जो कुछ मानव प्रयोग करता है उसको दोबारा से दुनिया को दे भी सके। अनेक बातें बड़ी गहरी गहरी निकली हैं जो व्यक्तिगत जीवन संबंधी भी हैं और सारे वैश्विक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूं कुछ बातों पर हम डायलॉग कर लें और उसमें अपने अपने विचार जोड़ लें और उसके बाद हम लोग फैसला करें कि जल्दी जल्दी मतलब फ्रीक्वेंटली एक फ्रीक्वेंसी फिक्स कर लें कि इतने समय के बाद हमको मिलना ही है। और ये मेल मिलते 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 एक ऐसा ताकतवर संगठन बन जाएगा जो जनता को, भारत सारी दुनिया के लोगों को बहुत फायदा करेगा। एक बात मेरे को सुनते सुनते ख्याल में आ रही थी कि हम लोग
परमात्मा को, अपने मालिक और खालिक को तो कहते हैं हे प्रभु ऐसे करो, हे प्रभु ऐसे करो, हम ऐसा चाहते हैं, हमारे पर दया करो, हमारे को बुद्धि दो। क्या परमात्मा भी हमारे बारे में नहीं सोच रहा होगा? वो तो बहुत रहम दिल है, सबका पिता है, शरीर का पिता भी व्यक्ति के अपने बच्चों का ध्यान रखता है, वो तो सर्वशक्तिवान भी है, तो अवश्य ही सोच रहा होगा। और मेरे मन में ये चल रहा था कि जो कुछ खराबी भी हमें दिख रही है शायद उसमें भी अच्छाई हो। कहा जाता है कि हर चीज जो है अपनी अति तक पहुंचकर उसकी इति होती है, पाप का घड़ा भर के फूटता है। शायद हम ये जो दृश्य देख रहे हैं उसी ओर संकेत करता है कि शायद अब परमात्मा चाहते हैं कि वो जो नेक दुनिया, वो जो मेरी बनाई हुई पाक दुनिया थी दोबारा आए, और उसके लिए ये सब कार्यवाही चल रही है। और हम सबको परमात्मा की जो दिशा दर्शन है, जिस तरह के इंसान वो दुनिया में चाहते हैं, हम वो बने और उनकी संख्या बढ़ाएं सामूहिक तौर पर, ताकि बाकी परिवर्तन आप पे कुदरत करेगी और हम नई दुनिया के लिए अपने आप को काबिल बनाएं। ये मेरा ख्याल था। लेकिन हम चाहते हैं इस डायलॉग में जो भी हमारे भाई कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, ताकि हम कुछ पॉइंट्स जोड़ लें और उसके बाद आगे कार्रवाई करें। मैं समझता हूँ हमारे जो मेहमान चार्ली भाई हैं जो विदेश से आए हैं, ब्रदर, हैव यू बीन एबल टू फॉलो व्हाट आई हैव बीन सेइंग? Little. Okay, you independently give your views about our today's talk, and so that we can start the dialogue. Huh? Okay. Just Sister Sadhvi from the Jain community, she said she wanted to complete her. She's online. Okay, let her come. Yes, yes. So Sadhvi जी हमारे मध्य जुड़ी हैं, उनका कनेक्शन ठीक हो गया है। आपसे अनुरोध करेंगे कि कुछ ही मिनटों में अगर आप अपने जैसे गागर में सागर लेकर आप अपने पानी हम तक पहुंचाएं। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, आप उन्हें अनम्यूट करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट नहीं किया है लगता। बहन हुसैन जी, आप उन्हें बताइए। साध्वी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपके साथ जो बहन है, आप उनसे कहें कि आपको अनम्यूट करें। आवाज चालू करें। हाँ, पहले तो आप अभी आ गए। जी जी, करेक्ट, अभी ऑन है जी। सिर्फ 2500 वर्ष पहले जब हम अपनी इसी तरह से इतनी समस्याओं पर विचार करते थे, तो हमें एक उदाहरण दिया जाता था एक पेड़ का, कि हमें इस पेड़ के फल खाने हैं या इस पेड़ के फल तोड़कर लाने हैं इस समस्या के समाधान के लिए। तो हम सब मिलकर बैठकर क्या समाधान देते थे? इस पूरे पेड़ को जड़ से काट दो, इस पूरे पेड़ की टहनियां तोड़ लाओ, पूरे पेड़ को बड़ी टहनियां डाल को तोड़ लाओ, कच्चे पक्के सारे फल तोड़ लाओ। और इस तरह की, या कोई कहता था कि सिर्फ पक्के पक्के फल तोड़ लाओ, कोई कहता था कि हमें कि बस जितने फल तुम्हें चाहिए उतने ले आओ। और अंत में एक बंदे ने हमें ये भी सुझाव दिया था कि जो जमीन पर पड़े हुए फल हैं उनको हम उसी से हम अपना काम चला लेंगे, पेड़ को छूने की हमें जरूरत नहीं है। परंतु आज की परिस्थितियों में जो हम एक उदाहरण देंगे, एक पेड़ का ही उदाहरण देंगे कि एक पेड़ से फल हमें लाने हैं और हमें कुछ खाकर अपनी भूख को निपटाना है। अब हम तो 20 जने बैठे हैं, 20 जनों के बैठने के बीच में तुम सब कह रहे, तुम सब 18 जने या 19 जने तुम ये कह रहे हो कि हमें इस पेड़ के फल खाने हैं। सिर्फ अकेले गुड़ छाया जी ये कह रही है कि इस पेड़ के फल नहीं खाने। बात खत्म हो गई। बहुमत तुम्हारा है, 19 जने एक तरफ है, अकेले गुड़ छाया जी एक गुंडा एक तरफ इधर जाएगा, दूसरी तरफ है। परंतु हम सब, यदि भगवान महावीर का जो अनेकांत है वो ये कहता है
कि जो हम एक जना या दो जने या तीन जने जो भी है वो अलग जा रहे तो उनकी बात पर भी कि पेड़ बहुत सुंदर है, सब कुछ है, किम्पाक फल है, वो किम्पाक फल है, किम्पाक के पेड़ के फल इतने सुंदर हैं, इतने मीठे रसीले हैं कि संसार में उससे बढ़िया सुंदर और मीठा फल कोई नहीं। परंतु उसके साथ में दिक्कत क्या है कि उसको खाने के बाद में मृत्यु निश्चित है। तुम सबके जो 18, 20, 19 जनों का जो बहुमत है वो एक तरफ है, वो शायद की एक बात यह है कि इसका नतीजा क्या है, मृत्यु निश्चित है। तो सिर्फ आपने इस बात को सुन लिया होता, ध्यान दे दिया होता या दे लें तो हमारी समस्याओं का समाधान और स्वभाव हो जाएगा। तो इतनी बात कह के मैं समाप्त कर रही हूँ कि हमें आपस में जो हम सब काम कर, हम अपनी सोच को बड़ा बनाएं, सकारात्मक सोच को रखें। हमारे मनुष्यों में एक पावर होती है कि जो हम सोचते हैं वो पूरा होता है। जो हम सोचते हैं, हम अच्छा सोचे तो पूरा होगा, खराब सोचे तो पूरा होगा। तो हमें हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, तो करनी अपने आप अच्छी हो जाएगी। ओम शांति। साध्वी जी, आपने अपने विचार हम तक पहुंचाए और हमारे मध्य as we move forward we were with brother Charlie who's going to share with us his thoughts on the dialogue as far as he's understood and the gist. So we would request you to share your thoughts to begin this dialogue. Thank you so much, Sister Hussein, and thank you all. I've thoroughly enjoyed everyone's input, and as to be expected, I think all of us have a common view as the state of the world seems to be becoming more divided. And what I heard from many of the speakers was that we need a new prototype, we need a new formula, and we have to be the examples of that formula. I think that was quite a powerful message. And it made me think that the country I live in is a very small country. I often say when I come to India, Australia is physically 1.5 times the size, but has 2% of the population. But what is interesting in Australia is that people from every country in the world live there. 30% of the population was born overseas and another 30% their parents were. And we, the Brahma Kumaris, our centers are all over the country. And we have people from every religious background, every imaginable nationality. The whole world comes to our centers. And what we do is we offer 3 things that are sort of a prototype to improve themselves, improve their lives, and improve the lives of their community. And the 3 things we offer everybody, and it's not really as a Brahma Kumari's teaching as such, it's like a universal prototype for everybody. Firstly, as we've been saying, you are an eternal soul, but not just to believe it, to have a daily practice in life of being a soul and seeing each other as a brother soul. Secondly, to love God, love one God. And thirdly, to live a pure life. And to be very open with you, some people continue their practice with the Brahma Kumaris, but most don't. Most actually feel that it helps them empower themselves, empower their families within their own particular nationality, cultural group, or religious group. What I really feel after listening to today is that we all know the information, but it's about practicing it. And when people come to our centers, we absolutely encourage them to live this life of soul consciousness, to live this life of love for God, and to really live this life of a pure attitude and purity in life. And what I found is that it's like they're universal principles that can be applied to people of any background. And I feel if we can all sort of offer universal principles, we can come together, as we have been saying, to offer the world a prototype to bring more harmony and emotional integration in our world. So just a few of my thoughts.
after listening and enjoying all of your inputs. And thank you so much. It was really genuinely enjoyable, though unfortunately my Hindi is not so good. Thank you. Thank you so much, Brother Charlie, for sharing your thoughts on this whole dialogue. And I would now open it for our respected religious leaders and heads who are here. If you would like to add anything to the dialogue, your viewpoint after listening to the whole conversation in a minute or two, you're most welcome. We have our brothers and sisters who've joined. If you would like to share your view, you're most welcome to in 1 or 2 minutes. So we have BK Sisters Hussain ji, may I take the floor for a minute? Yes. Yes, please. Yes. I wanted to request a little more elaboration on the educational process. We have heard from our religious leaders and also Brijmohan Bhai Sahib ji that education is most fundamental for the transformation of the society or for the emergence of a new soul-conscious way of living. So I have looked at, the UNESCO's universal curriculum, and I found it very relevant in whatever educational work that we do, especially from our platform of Temple of Understanding and our Springdale's school educational programs. Apart from of course, every country has got its own, educational ministry and curriculum and all of that, where the subjects are taught to the child. But when it comes to the education that will really transform our world, what are some of the things that we have found which universally produce results that are positive and are acceptable to all? So in that framework, since UNESCO is completely neutral, I found their curriculum, which is Learning the Treasure Within, and the various documents that are connected to it, based on the 4 pillars of learning, which I had mentioned in my presentation. How can that be percolated down to the grassroots and linked to this concept of soul consciousness? Thank you. Can I understand Father Felix has joined us? Father, are you there? Yeah. Yeah, so let us hear from Father Felix Jones, who's the Director, Interfaith Relations, Archdiocese of Delhi, New Delhi. So Father has been very busy, and I think he has to travel also, but thank you so much for taking out the time, and we would request you to share your views. We are in the process of the dialogue, so you can add your views on the topic, and also whatever you've heard till now in a few minutes. Thank you. Yeah. Thank you, and my respect and pranam to all the sisters and brothers present there. It's my joy and privilege to join you. Am I audible? Can you hear me? Yes, we can hear you. You're fully audible. Thank you. Okay. Within a short time, I would like to present something on harmony culture. Religious leaders enjoy a tremendous respect, goodwill, acceptance, reverence, support, and hope from our people. We are basically people of strength, as well as people of vulnerability, because we are human. And this vulnerability forces us to make sometimes compromises in our lives. Many times we become victims of vulnerable persons, vulnerable attitudes, vulnerable sources, vulnerable power. As many of the speakers said, for us to have a moral authority, I think we must together, individually and collectively, create a moral authority. We understand the responsibility of interfaith leaders in bringing harmony and emotional integration.
my suggestion is that all of us should bring ourselves on the same page, that we establish certain common minimum values and goals. We bind ourselves with a few basic human and divine values, divine choices, and divine priorities, not only for us, but also for the world, which is longing for a transformation. Religious leaders are most often the most respected figures in our communities, be it Buddhist monks and nuns, be it imams, be it pastors, priests. Banjaras, leaders of other faith communities, play a very powerful role in shaping attitude, shaping opinion, shaping behaviors, because our communities trust us. Even political leaders seem to listen to the religious leaders. What we could do is we bring ourselves together, transcending little barriers, little narrow things which is dividing us. We transcend this one for the sake of us, as well as for the sake of the religious communities, as well as the world around us. We need to cultivate a new life within, which is the result of all leaders coming together. So the result will not be a Christian, will not be a Hindu or Buddhist, but it is something religious. We could also base ourselves on human rights. We can base ourselves on justice and peace. We can base our attitudes, responses on social security, base ourselves on love, kindness, justice, sensitivity. We transcend our selfishness, our own justifications, our own personal righteousness. Let love and concern for the world, which is longing for something beautiful, something positive, unite us. Unite us by sisterhood and brotherhood, so that we shall be harbingers of peace and harmony. Promoting peace and harmony of all the human beings is the common noble mission and great cause of all religions. May the leaders of all religions make a concerted effort to transcend the limits of religious and religious sects, jointly shoulder the moral obligation of concern for the world and concern for the mankind or humankind, and guide and prompt all the human beings to join hands to ultimately realize peace, harmony, to a supremely good state with the peace and harmony of all religions. So may we think about bringing all of us together on the same page, create some common goals, and transform ourselves and transform the world around us. I would like to stress again, everything to be based on love, justice and peace, equality, fraternity. We need to also remember the people on the margins of the society, the poor, the most vulnerable, children, women. May God bless all of us. Thank you. Thank you very much, Father Jones, for your thoughts. And definitely there is a need to come together. And hopefully we will. And this is what we were talking just before in the dialogue, that, we fix a time, we fix a thing, that we come together on a platform. And when we'll be coming together, frequently, there will be a solution that we're all looking for in the practical. So thank you once again for joining us. And is there, we've opened the floor if there is anyone else who would want to share and add to the dialogue before we move on to the closure. In just a minute, you're most welcome to do that. So I think it was a very enriching dialogue where many ideas came, and one thing was common, that there are so many similarities and commonalities in our thought processes, and it's just that we need to come together and bring it into practice. I would now request Asha Didi, who's with us, to
share your closing remarks, and thereafter we will have the vote of thanks. So just a few more moments before we really close. I would request all of you to be there. Asha Didi, request you to share your thoughts. Om Shanti. Om Shanti. मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही? Yes. आवाज आ रही तो हाथ हिला दो. Yes, yes. आ रही है. आ रही है. ओम शांति. हम सब ने बहुत ही प्यार से एक दूसरे की बात को सुनते हुए बहुत अच्छी बातें सामने उभर करके आई हैं और अपनी शक्ति का भी एहसास हुआ. ये बात ठीक है कि जहां धर्म है परंतु सत्ता, अथॉरिटी वो नहीं है, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि जितना हम इस चीज को बार बार करते रहेंगे तो वह एक सत्ता के रूप से, अथॉरिटी के रूप से उभर करके भी आएगी. तो क्या ही अच्छा हो आज की इस मीटिंग में हम अपनी जो अगली मीटिंग है इसी प्रकार की चर्चा की पुनः एक तिथि फिक्स करें, एक डेट फिक्स करें, स्थान फिक्स कर लें जहां पर हम सब एकत्र हो सकें, सम्मुख वार्तालाप कर सकें, लेन देन कर सकें. और जो चीज हम सबके बीच में उभर के आई वो है इंसानियत. और तो सिद्धांत अलग हो सकते हैं लेकिन एक चीज तो है जो इंसानियत है, जिसको हम रूह कहते हैं, रूहानियत कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, आत्मीयता कहते हैं. अगर वो चीज भी हम सब इकट्ठे होकर के और उस चीज को हम लेकर के आए बिना किसी डिवीजन के, बिना किसी भेदभाव के, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते, एक दूसरे को प्यार देते, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए, तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छा आदर्श होगा समाज के सामने. और जब समाज इस चीज को देखता है कि ये सब इस बातों में एक हैं तो वो इसको स्वीकार भी करता है. तो मेरा तो निवेदन यही होगा कि आप सबने जो इतना समय लगाया है और आप सबकी चेष्टा भी है, आप सबकी इच्छा भी है और आप सबके अपने अपने रीति से प्रयास चल रहे, वो विफल नहीं जा रहे हैं, विफल नहीं जा रहे. जैसे किसी दीवार को गिराना होता है तो एक हथौड़े से नहीं गिरती है, परंतु कंटिन्यूअसली अगर हम प्रहार करते रहते हैं तो वो दीवार गिर जाती है. इसी रीति से हमारा कांस्टेंट रीति से और कंटिन्यूअस रीति से इस क्षेत्र में एफर्ट करना वह बहुत अच्छा रहेगा. आप सबका मुझे चाहिए कि आप कब दोबारा से मिलना चाहेंगे. यदि आज हम लोग एक बात निश्चित कर लें कि हम फिर से दोबारा कब मिले और फिर से हम चर्चा करें, उसका एजेंडा आइटम भी पहले से ही निश्चित कर लें, कहाँ मिलेंगे वो भी हम देख लें तो अच्छा होगा. मैं समझता हूँ कि हम ये निश्चित कर ले कि महीने में एक बार हमको मिलना है और उसकी डेट फिर आपस में तय कर लेंगे. और एजेंडा भी ये जो बातें निकली हैं इसके लिए कई हो सकता है हमें कुछ सब कमेटी भी बनानी पड़े. तो सिर्फ आप अगर ये एग्री कर लें कि महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार हम ये मीटिंग करेंगे तो काम आगे बढ़ेगा. अभी यही निश्चित कर लें, डेट बाद में फिक्स कर लें. 2 महीने में कर सकते हैं, 2 महीने में एक बार. 2 महीने तो 2 महीने में एक बार अगर मिले जी तो हमें तैयारी करने के लिए भी समय रहेगा. और जो बात हम लोग कह चुके हैं वो दोबारा न दोहराएं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए एक फॉरवर्ड लुकिंग एजेंडा बने और जो समाज के जो मुद्दे हैं उसको भी हम ध्यान में रखते हुए
अगर आगे बढ़ पाएंगे। तो मुझे मेरा सुझाव, मैं आपसे सहमत हूँ ब्रिजमोहन भाई साहब जी के 2 महीने में एक बार हम मिल सकते हैं। 2 महीने में ठीक है, होमवर्क भी हो जाएगा और एजेंडा भी। एजेंडा के लिए मेरा ख्याल है कि हुसैन बहन को हम फिक्स कर दें, इनको सब आइटम भेज दिया करें हम, और डेट भी ये सबको अनाउंस कर दिया करें। हमारी इसकी जैसे होता है ना कोऑर्डिनेटर आप रहें, तो फिर हम इसको अच्छी तरह ऑफिशियल ढंग से चला सकें। जरूर, ठीक है जी, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छा। Brother Charlie, even if you are in Australia, we will co-opt you. Oh, thank you. I Because- will be a part of it. because you've been part of this dialogue now. Yeah. The seed. Yes. So it was wonderful, and I hope सभी ये agree करते हैं, हमारे मध्य जो भी फादर फेलिक्स भी जुड़े हुए हैं, बिकू जी भी हैं और हमारी साध्वी जी भी, सभी होप एग्री करते हैं कि हम 2 महीने में सबके अग्रीमेंट के साथ ऐसे डेट फिक्स करके मीटिंग करते रहे, मिलते रहे, और यही एक रास्ता है मिलजुल कर आगे इस प्रयास को ले जाने का। एक सुझाव हमारा ये भी है जी जी कि हम हर मीटिंग अलग अलग जगहों पर करें, कभी आपके यहाँ करें, कभी हमारे यहाँ करें, कभी लोटस टेम्पल में करें, कभी सो एवरी मीटिंग शुड बी अ डिफरेंट प्लेस। यस, बिल्कुल ऐसा करें। लेह लद्दाख में तो बाद में करेंगे, लेकिन हम दिल्ली में जहाँ तक संभव है पर्सनली इकट्ठे हों, बाकी तो नहीं आ सकते ऑनलाइन हो, तो ठीक है, इसकी अगले एजेंडा में स्थान भी फिक्स कर लेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल राइट, अलग अलग जगहों पर और अलग अलग स्थानों पर हम वैसे ही करना चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा जी, बहुत अच्छा। तो इसी के साथ मैं हमारे बीके रघुनंदन जी जो समय प्रति समय बहुत सपोर्ट करते हैं, आप सबके साथ संबंध आपके बना के रखे हैं, फॉलो अप करते हैं, आपसे हम अनुरोध करेंगे कि संक्षिप्त में आप अपने वोट ऑफ थैंक्स हम सभी को देंगे, बिकॉज यू बीन लाइक यू नो बैकबोन जो पूरा पीछे से करते हैं। तो रघुनंदन जी आप अपने रघुनंदन जी आजकल कहाँ है? Bangalore. Yes, from Bangalore he is managing Delhi. Okay. You are able to hear me? Yes, yes. Please go ahead. We can hear you. Okay. At the outset, I would like to thank Bijmon Bhai Sahab and Asha Didi to have given me a wonderful opportunity, although I am away from Delhi in Bangalore, to contact, approach the religious leaders and then get their consent for having this kind of a beautiful dialogue at short notice. And this was possible only because of our online this thing. If it was going to be an offline, there would have been a lot of requirements to go through. Since it was online, it was very easy for us to coordinate. And then this is the topic was, the theme was dialogue for interfaith leaders on responsibility of interfaith leaders for bringing harmony and emotional integration for establishing golden era. And this was organized by the Om Shanti Retreat Center of Brahma Kumaris, Gurugram. And then I approached all the religious leaders who have been very kind enough to consent readily, and then some of them were not available full time, so they said please give me this particular slot, and then I would like to take the names of each one of them, and then Swami Shantatmananda of RK Missions who have readily agreed and then joined us, and then so Gyani Ranjit Singh ji, although he had a prior commitment, he was able to join, and then I thank him immensely for having made it possible. And then one beautiful thing which has happened, we started this dialogue at a national level, and I must thank Charlie, brother, to have come all the way from Australia just the previous night and then joined us. And this is, so it's not a national conference, it is a international dialogue. So he has given the shape of an international dialogue by his active association. Thank you, Charlie, brother. I have met you also in Delhi many times. I hope you remember. And then my dearest respected friend, Malekar ji, he also, although he was out of town and came only
today morning. He said, I am at Allahabad, but Raghunandanji will be able to come back in time, and then I'll be there for the dialogue. So I thank him a lot for that. We are in daily communication, Malikarji and myself. And then as far as Bhikkhu Sanghasena ji is concerned, although he has been in Himalayas with great difficulty, with persistence, I was able to connect to him and then through his team, and he has been in Himalayas meditating. So I said, Guruji, you have to somehow come and all that. I said, internet connection permitting, I'll be able to come. And then it was wonderful to hear his speech. Very, very wonderful. And then it is at the macro level. And I think each one of us should inculcate and then try to bring forth the values that he has set forth. And Swami Sarvanandaji, although he's in the outskirts of Mumbai, and with prior commitments, he also joined us, and I've been in regular touch with him. So it is so nice that Raghunandanji will definitely come, since Brahma Kumaris are inviting me. So I said, and as far as Dr. Merchant is concerned, again, he has been a very close associate for several years now, being at Delhi, and then thank him a lot for readily agreeing to participate, and then he has given his PowerPoint listing also. That means he doesn't take anything lightly, he takes very seriously about these things. And then Salim Engineer Saab, Professor Salim Engineer Saab, I've also been in close interaction with him, and it is very easy to just approach and then get their consent. If you are frequently in touch with them, it becomes very easy. And then through the good offices of Malekarji, for the first time I was able to talk to Father Felix John, who was able to join us at the end of this, and then join us, because we were trying to find somebody from Christian community, and then I was not able to get somebody. So I requested Malekarji, and then he helped me out. And then he said, he's a good friend of mine, you can request him. So through his recommendation, we got him, and then we were very happy to have Father Felix John with us. And then Guru Chayaji from Sushil Ashram, and she was able to, she also, through Rakesh Chennai was able to connect to her. And then one speciality with all these religious leaders who have joined us today is they have no air of anything. They simply talk to you in a very simple way and approach you, and then tell you whether they are able to come, if they are able to come, when. So this is how we are able to connect. And these things are possible only when we are able to keep regular touch with them, regular contact with them, and then not just for the program and then to invite them. We should be in continuous touch with them so that we are able to interact on a common platform. And before I end the vote of thanks, since this program has been organized at the Om Shanti Retreat Center, Gurugram, my memory lane goes back to April 2003, when Abdul Kalam ji, as the President of India, came to inaugurate the Om Shanti Retreat Center. And then in his keynote address, this is very relevant, quotable quote from Abdul Kalam ji. It is high time all the religious leaders graduate from religion to spirituality. This spirituality should be the common denominator through which we must be able to connect to various numerators of religions. Then only this connectivity can continue. There can be some purpose, there can be some achievement through this kind of a dialogue. And this kind of dialogues should percolate to the followers of respective religions also. And there has also been unanimity, and I am so happy to know that we are going to meet frequently in different forums with different people. And then last but not the least, I am indebted to Brigmon Bhai Sahab and Asha Didi for remembering me, although I'm out of Delhi, and then giving me an opportunity to have a squirrel role, a small role in approaching the people and making it a success. This would not have been happened but for the religious leaders spontaneously agreeing and
consent, and we had a very wonderful dialogue, and I am sure this is going to take us way forward into many more achievements, many more frequent meetings, and we will be able to percolate our dialogue into proactive action. Thank you very much, and Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Raghunandan Bhai. Bhai sir, we will sit in silence, and if you find the song, we can have the song. लेकिन चाहे गीत बजे, गाना बजा दो सबको। हाँ, तो हम सभी एक गीत बजेगा और उस चाहे गीत की लाइन हम सुने, लेकिन अपने मन में ये शुद्ध संकल्प करेंगे कि जो हम साइलेंस में विश्व की शांति के लिए, स्वयं की शांति के लिए हम परमात्मा से अपने मन की तार को जोड़ें, और जिस लक्ष्य से हम सभी आज इकट्ठे हुए थे उसमें हम सभी को सफलता प्राप्त हो। इसी के साथ हम साइलेंस में बैठ के इस डायलॉग को यहीं पर विराम देंगे और हम पुनः आगे मिलते रहेंगे, जैसे कि अभी हमने फाइनलाइज किया है। हर 2 मंथ में हम अगली मीटिंग जहां होगी उसको हम फाइनलाइज करेंगे। ओम शांति। हम 1 मिनट साइलेंस में परमात्मा की स्मृति में बैठते हैं। सुख देना सच्चा कर्म है, धारणा है धर्म है, सुख देना सच्चा कर्म है, नम्रता ही श्रेष्ठता, नम्रता ही महानता, जीवन का यही मूल है। धारणा है धर्म है, धारणा है धर्म है। घन घोर अंधेरे में भी दिया तूफान से डरता नहीं, घन घोर अंधेरे में भी दिया तूफान से डरता नहीं, सब ज्ञान हो मानो तो गम की परवाह करता सफलता, धैर्य में सफलता, यही तो सतधर्म है, धारणा है धर्म है, धारणा है धर्म है।